सबसे बड़ी मार्शल सिस्टर ने उपचार दिया, अध्याय 111 से लेकर 120 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारा समर्थन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार, अध्याय 111। बाय लियान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और सी यूनशांग से कहा, जो कीचड़ की तरह जमीन पर पड़ा था। सी यूनशांग ने अपने दांत पीस लिए, उसने अपना सिर दूर कर लिया। बाय लियान को नहीं देखना चाहती थी। यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो मैं केवल आत्मा खोज के अमानवीय मंत्र का उपयोग कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। आपने कहां सुना है? सी यनशैंग आखिरकार पूछने में मदद नहीं कर सका। बाय लियान बकवास ने कहा, मैंने इसे तब सुना जब मैं दरवाजे के बाहर था। उद्धरण चिन्ह। सी यूनशंग ने चुपचाप सिर हिलाया। वह सिर्फ ये जानती थी, बाय लियान की अपनी आकृति को छिपाने की विधि एक आवश्यक है, अन्यथा वह उसके द्वारा मूर्ख नहीं बनाया जाता। यह महिला बहुत विश्वासघाती है। वह पहले से ही उसके साथ पकड़ा गया था, लेकिन उसने जानबूझकर उसे लुभाने के लिए एक अजीब पत्थर होने का नाटक किया। सी यनशैंग ने अब इस पर पछतावा किया। अगर वह जानता था कि वह झोउ काय को खोजने नहीं गई होगी, तो अगर वह नहीं होती तो इतनी परेशानी नहीं होती। थोड़ी देर के बाद सी यनशैंग ने धीरे से बात की, आपने झोउ काय को क्या किया? उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए बाय लियान चुप रहने में मदद नहीं कर सकता। बाय लियान की अभिव्यक्ति को बदलते हुए सी यनशैंग बाहर धुंधला करने में मदद नहीं कर सकता, आप उसे भागने दें। उद्धरण चिन्ह। इसे क्या कहा जाता है? ये सच नहीं है। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि उसने जो बल इस्तेमाल किया था वह पहले से ही बहुत छोटा था, लेकिन झोउ काय का शरीर बहुत कमजोर था। जब वह ठीक हो गई तो झोउ काय जमीन पर गिर गई, उसकी आंखें सफेद हो गईं, उसने अधिक हवा का उत्सर्जन किया, लेकिन कम सांस लिया। उसने झोउ काय की कमर को कसकर मरने से रोकने के लिए चुटकी ली, इसलिए वह जल्दी से उठ गई और उसे व्हाइट टाइगर मुट्ठी की शक्ति दिखाई। लेकिन झोउ काय ने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाया और एक नर्म और अश्रव्य आवाज के साथ वह अपने दिल के नीचे से चिल्लाया, वह घासनिमा। उद्धरण चिन्ह। चिल्लाने के बाद झोउ काय ने अपनी गर्दन झुका ली और अपने हाथ गिरा दिए, लेकिन कोई आंदोलन नहीं हुआ। ठंडा है। दुनिया में 30 साल एक सपने और एक भ्रम की तरह। जीवन इतना नाजुक है। उद्धरण चिन्ह। जमीन पर गिरे पीले पत्ते को देखते हुए बाय लियान भावना व्यक्त करने में मदद नहीं कर सकती। ये देखते हुए कि सी यूनशांग अभी भी उसे घूर रहा था, वह उसकी याद से बच गई और अपना हाथ लहराया, चिंता मत करो, झोउ काय की मृत्यु हो गई और वह बिना किसी दर्द के शांति से चली गई। उद्धरण चिन्ह। यह आपको और भी चिंतित महसूस कराएगा, ठीक है? सी यनशैंग ने आह भरी, वह शायद अब ऐसा नहीं कर सकती। क्या आप 10,000 अमर हैं? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने उसके गाल पर हाथ फेरा, क्या यह मैं हूं जो आपसे पूछताछ कर रहा है, या आप मुझसे पूछताछ कर रहे हैं? उसने गुस्से से कहा, यह सही है। उद्धरण चिन्ह। आप हैं। उद्धरण चिन्ह। यह मत पूछो, मैंने पहले यह नहीं कहा, डू शनमन व्यर्थ है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान, बस तुम। सी यनशैंग आकार बाय लियान ऊपर और नीचे अजीब आंखों के साथ, डू शनमन में कितने बाय लियान है? उद्धरण चिन्ह। बेशक केवल एक ही है। उद्धरण चिन्ह। सी यनशैंग ने मजाक किया, क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूं? उद्धरण चिन्ह। ये समस्या। बाय लियान ने पाउट किया और इस समय के लिए सी यूनशांग को परेशान नहीं करने का फैसला किया, वह पहले से ही इस राज्य में बहुत संवेदनशील थी। डिक्सियन संप्रदाय से बाय लियान कौन है? सी यनशैंग ने कहा, यह एक महिला नायक है जो एक जन्मजात संत का नाम रखती है। उद्धरण चिन्ह। बहुत गंभीर। आप बाय लियान के साथ क्या तुलना करते हैं? उपस्थिति के बारे में बात करते हैं। अफवाहों के अनुसार बाय लियान की उपस्थिति याताई मंदिर के सामने एक देवी के रूप में उज्जवल है। अपने आप को देखो, ये साधारण है। इसे भूल जाओ, उपस्थिति जैसी चीज। मैं विवरण में नहीं जाऊंगा, प्रत्येक के अपने मतभेद हैं। मैंने सुना है कि बाय लियान का जन्म उनकी दाहिनी आंख के नीचे एक स्टार के साथ हुआ था, लेकिन आप भाग्यशाली हैं, एक पर्याप्त नहीं है, इसलिए आपने अपने लिए 10 आकर्षित किए। एक बाघ कुत्ते को आकर्षित किया। ये खराब नकल न केवल लोगों को अच्छा महसूस कराती है, लेकिन ये घृणित होगा। उद्धरण चिन्ह। आह, ये। उद्धरण चिन्ह। सी यनशैंग ने अपने साहस को जाने दिया। चरित्र के बारे में बात करते हैं, जो परी बाय लियान है। वह पानी की तरह शांत दिखती है, लेकिन उसका दिल आग की तरह गर्म है। वह दुनिया की मदद करने का इरादा रखती है, और वह दुनिया की मदद करने के लिए अपने मांस और रक्त का उपयोग करने के लिए तैयार है। ईविल ईगल। उद्धरण चिन्ह।
गंभीर शब्द, वास्तव में गंभीर शब्द। बाय लियान ने अपने हाथों को शर्मनाक तरीके से लहराया। इसमें अधिकांश कर्म टोंग याओ और उनके अनुयायियों द्वारा उड़ाए गए थे। उड़ाने के बाद सी यूनशांग ने बाय लियान को फिर से इशारा किया और कहा, अपने आप को फिर से देखें। आप क्रूर, गंदे, झूठ से भरे, कपटी और चालाक हैं। आपको कैसे लगता है कि आप परी बाय लियान की तरह दिखते हैं? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान। उद्धरण चिन्ह। हे सी यनशांग स्नियर्ड, मेरे सामने परी लियान को धब्बा लगाने की कोशिश करना बेकार है, मैं इसे एक नजर में देख सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान अवाक थे। डांटा जाने के बाद वह नहीं जानती थी कि उसे स्थानांतरित किया जाना है या दुखी होना चाहिए। उसने अपने दिल में सवाल फुसफुसाया, क्या आप वास्तव में दानव संप्रदाय के चुड़ैल हैं? उद्धरण चिन्ह। तो क्या हुआ अगर यह है, तो क्या होगा अगर यह नहीं है? उद्धरण चिन्ह। यदि आप दानव संप्रदाय की एक दानव लड़की हैं, तो बाय लियान की प्रशंसा करने का क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। सी यनशांग ने कहा, हालांकि रास्ता अलग है, यह मुझे परी बाय लियान के जीवन के तरीके को स्वीकार करने से नहीं रोकता है, लेकिन आप। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। इन दिनों खलनायक बहुत नैतिक रूप से खेती कर रहे हैं। सी यूनशांग की तुलना में उसने महसूस किया कि वह दानव संप्रदाय से एक चुड़ैल की तरह थी। सी यनशांग ने कहा, क्यों, क्या आप अभी भी यह कहने की हिम्मत करते हैं कि आप बाय लियान हैं? बाय लियान ने अपना मुंह खोला। ठीक है, अब वह ये स्वीकार नहीं करती कि उसे व्यर्थ में दया आती है। आह, रक्षा को तोड़ने दें, रक्षा को तोड़ दें। बाय लियान ने कहा, आप सही हैं, मैं बाय लियान नहीं हूं, लेकिन मैं डेक्सियन संप्रदाय का शिष्य भी हूं। उद्धरण चिन्ह। सी यनशांग ने कहा, यदि आप डू शनमन के शिष्य हैं और आप इस तरह से बाहर परी बाय लियान होने का दिखावा करते हैं, या तो आप निराशाजनक रूप से मूर्ख हैं, या आप परी बाय लियान से ईर्ष्या करते हैं और उद्देश्य पर उसे धब्बा लगाना चाहते हैं। प्रतिष्ठा, इस तरह की सोच बहुत शातिर है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने एक मुस्कान निचोड़ ली, यह उतना जटिल नहीं है जितना आपने कहा था। वास्तव में बाय लियान और मेरे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। हम एक दूसरे पर चर्चा करेंगे जब हमारे पास रात में कुछ नहीं करना है। तुम्हें पता है, मेरा उसके साथ 50-50 का रिश्ता है, और मैं अक्सर उसे हराने वाले को वर्तमान ताकत मिल सकती है, मैं कम से कम 1/3 क्रेडिट कहता हूं। उद्धरण चिन्ह। वह टिल्डर टिल्डर तुई। सी यनशांग ने स्नेह किया और कहा, हालांकि मैं अब किसी भी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी आध्यात्मिक चेतना भी समाप्त हो गई है। जहां तक मुझे पता है, परी बाय लियान पहले से ही नवजात आत्मा चरण के माध्यम से टूट गई है। देवता बहुत दूर नहीं है, और आप, एक मध्य चरण गोल्डन कोर, आप परी बाय लियान के साथ क्या तुलना करते हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं वास्तव में रक्षा को तोड़ना चाहता हूं। ये सही है, मैं बाय लियान नहीं हूं, मेरा नाम चेन लू है, युनलुफेंग चेन लू की वरिष्ठ बहन, क्या आप संतुष्ट हैं? उद्धरण चिन्ह। ये चेन लू भी आपका दुश्मन है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। धिक्कार है औरत, तुमने मुझे पेशाब कर दिया। चलो, यह आपकी दवा लेने का समय है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने सी युनशन के मुंह में एक और गोली भर दी। दवा के प्रभाव में सी युनशान का शरीर गहरी नींद में गिरने से पहले कुछ बार मुड़ गया। खैर। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपने माथे से पसीना पोंछा, दुनिया शांत हो गई और वह सहज महसूस करने लगी। वह वास्तव में एक दानव लड़की है। बाय लियान अपने होश में वापस आ गई। सी यूनशांग ने उद्देश्य पर अपनी मानसिकता के साथ खिलवाड़ किया होगा। थोड़ी देर के बाद टूटू, जिसे उसके द्वारा स्पिरिट ग्रास के बीज इकट्ठा करने के लिए बुलाया गया था, उसका पीछा किया। हॉक। उद्धरण चिन्ह। गंदे कपड़ों के साथ जमीन पर पड़े सी यूनशांग को देखते हुए टूटू ने अपने कानों को संदिग्ध रूप से बदल दिया। चलो अरोरा नाव पर वापस जाएं। उद्धरण चिन्ह। हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कि वह वापस जा सकता है, टूटू ने तुरंत सी यूनशांग में रुचि खो दी। क्या यह एक मानव महिला नहीं है? सीनियर सिस्टर बाई के आसपास कई लोग हैं, इसलिए ध्यान देने की कोई बात नहीं है। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 112। बाय लियान ने सी यूनशांग को गले लगाया। जब उसने उसके शरीर को छुआ तो बाय लियान चौंक गई। चिकित्सा कौशल द्वारा दी गई जानकारी से पता चला है कि सी यूनशांग का शरीर बेहद कमजोर था और वह गोल्डन कोर स्टेज पर एक चोटी के अमर कृषक की तरह नहीं दिखता था। क्या वह पहले घायल हो गई है? उद्धरण चिन्ह। थोड़ा आश्चर्य के साथ बाय लियान पहले से ही अरोरा बोट के सामने आ गई थी। अध्याय 7 लिटिल सन, सीनियर सिस्टर बाय 2.5 के।
अलाव परिवेश को रोशन करता है। अरोरा नाव घाटी के किनारे पर रुकती है। जब बाय लियान यूजियानसी युनशान को पकड़े हुए अंधेरे से बाहर निकले तो उनकी आंखों ने जो पकड़ा वह महिलाओं का एक समूह था, महिलाओं का एक समूह। वह 10 फीट से अधिक की दूरी से बढ़ती जबरदस्ती महसूस कर सकती थी। इस भारी भावना ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह पानी से गुजर रही थी, और यहां तक कि हवा का तापमान भी अनजाने में गिर गया। यह एक मतिभ्रम नहीं है, न ही यह एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। बाईं ओर बाय लियान के सामने एक लड़की जो बर्फ प्रकार के कुंग-फू का अभ्यास करती थी, वह बर्फ के अनगिनत ठीक ठाक हिस्से से घिरी हुई थी, जैसे कि एक बर्फीली तूफान की ढाल में लिपटी बर्फ की लड़की। तापमान में अचानक गिरावट के लिए अपराधी उसे है। लड़की ने जो कपड़े पहने थे उसे देखते हुए उसे बिलुजोव का शिष्य होना चाहिए। क्रोधी महिलाओं का समूह स्वाभाविक रूप से 2 गुटों में विभाजित हो जाता है, एक दूसरे को 2 व्यक्ति व्यापक मार्ग पर एक दूसरे का सामना करते हुए, एक दूसरे को घूरते हुए। ऐसा लग रहा है कि यह लंबे समय से चल रहा है। बाय लियान आश्चर्यचकित नहीं थे, इस तरह की बात वास्तव में बहुत आम है। हालांकि हर कोई 10,000 इमोर्टल्स लीग का सदस्य है, फिर भी भाइयों में संघर्ष है, अकेले ऐसे ढीले संगठन को छोड़ दें। इन महिलाओं ने असहमति के कारण खुद को लड़ने से रोक लिया है। बाय लियान ने चक्कर लगाने का फैसला किया। यदि मृत्यु उसके चारों ओर लिखी गई थी, तो परेशानी उन सभी महिलाओं पर लिखी गई थी। जिस क्षण वह मुड़ी, उस भीड़ से अचानक विस्मयादिबोधक हुआ। फेलोडेक्सियन संप्रदाय वहां पर, कृपया बंद करो। उद्धरण चिन्ह, मैं नहीं। जो लोग अमर खेती की दुनिया में ये कहते हैं, वे निश्चित रूप से अच्छे लोग नहीं हैं। बाय लियान ने अपना सिर नीचा किया और अपनी गति तेज कर दी। लेकिन आखिरकार विपरीत दिशा में बहुत सारे लोग थे, और सैकड़ों फीट बाहर चलने के बाद उसे रोक दिया गया था। उसने अपना सिर उठाया, भ्रम से भरा उसका चेहरा। आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह, बाय लियान में लाल रंग की मादा कृषकों में से एक ने चिल्लाया और चिल्लाया, आप बहुत अनुचित हैं, हमने आपको बहुत सारे शब्द कहे हैं। उद्धरण चिन्ह, चोंग, अपना शिष्टाचार न खोएं। उद्धरण चिन्ह, पीछे से एक मधुर महिला आवाज आई। जब उन्होंने यह आवाज सुनी तो बाय लियान को अचानक उनके दिल में संकट की भावना महसूस हुई। वह कठोर हो गई। दृष्टि के क्षेत्र में दिखाई देने वाला व्यक्ति चेन जियांगलिंग, बी लुओजोग की संतान और शिया किंग, जो संत के पास खड़े थे, तियानजी गेट थे। क्या ऐसा हो सकता है कि जो लोग अभी अभी एक दूसरे से भिड़ गए थे, वे बी लुओ संप्रदाय और तियानजी संप्रदाय थे? बाय लियान हैरान थी। उसने पाया कि चेन जियांगलिंग और जिया किंग उसे अजीब आंखों से देख रहे थे, और समय समय पर सी यूनशांग और टूटू में नजर गड़ाए हुए थे। 10 सितारा, विविध मछली और प्यारा बनी। क्या ये पहचान उजागर हुई है? मौन के दौरान बाय लियान की आंखों के सामने एक नया कार्य विकल्प दिखाई दिया। कार्य 1, खोजे जाने से पहले अपनी असली पहचान कबूल करने की पहल करें, पूर्ण नाम, आत्मा अनुरेखण तावीज। कार्य 2, गुंगा खेलना जारी रखें, पूर्ण नाम, खाना पकाने जोड़ 1। उसने निर्णायक रूप से कार्य 2 को चुना। स्वीकारोक्ति उदार, कोई अचरज नहीं। उस समय निश्चित रूप से परेशानी होगी। संत ने पहले बात की, क्या ये नायिका डू जियानमेन की शिष्या है? उद्धरण चिन्ह, बाय लियान ने सिर हिलाया। ये सही है, मेरे पास अभी कुछ जरूरी है, क्या आप मुझे पहले छोड़ सकते हैं? उद्धरण चिन्ह, संत पूछ रहा है। उद्धरण चिन्ह, चोंग। उद्धरण चिन्ह, हाँ। उद्धरण चिन्ह, चोंग नाम की महिला कृषक गुस्से में पीछे हट गई। संत के आसपास भी संकट मोचक होते हैं। जिया किंग जारी रही, डरो मत, हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह, बाय लियान ने कहा, फिर आप पूछ सकते हैं, मैं जल्दी में हूं। उद्धरण चिन्ह, वास्तव में क्षमा करें। उद्धरण चिन्ह, जिया किंग ने अपने हाथों को एक साथ पकड़ लिया और अजीब तरह से मुस्कुराए। अगर उसकी गंध थोड़ी नहीं बदली होती, तो बाय लियान ने उसे जिया किंग की जुड़वा बहन के लिए गलत समझा होता। ओह, ये शांति वास्तव में असहज है। बाय लियान ने जिया किंग के अभिवादन से इनकार करने के तरीके को पसंद किया जब वह डांटा गया। जब तक कि वह उस अभिव्यक्ति को दिखाता है, बाय लियान को पता चल जाएगा कि उसने फिर से कुछ विशेषता अंक प्राप्त किए हैं। संत ने टूटू की ओर इशारा किया और कहा, अगर मुझे सही याद है तो यह फेरी बाय लियान का पालतू होना चाहिए। यह आपकी तरफ से क्यों है? उद्धरण चिन्ह, जिया किंग ने सख्ती से सिर हिलाया। वह उस बन्नी से प्रभावित थी जो चराई कर रही थी। बहुत समय पहले ड्यूजियान संप्रदाय के शिष्यों से पूछने के बाद उसने और संत ने सीखा था कि हालांकि बाय लियान ने परीक्षण में भाग नहीं लिया था, फिर भी वह एक अस्थायी बधिर के रूप में यूहिंग पर्वत पर आए। अब जब टूटू दिखाई दिया है तो इसका मतलब है कि बाय लियान पास है।
बायलियान, जिसे 1 दर्जन से अधिक आंखों से देखा गया था, थोड़ा भड़क गया था। सी यूनशान को उड़ने वाली तलवार पर लेटे देखने के बाद उसे तुरंत एक विचार आया। वह सख्ती से झपकी लेती थी और सूखी आंख की जेब में पानी की धुंध की एक परत तैरती थी, जो बाहर निकला हुआ लग रहा था। अगले ही पल बायलियान ने खुद को सी यूनशान पर फेंक दिया और एक दयनीय आवाज में चिल्लाया, वरिष्ठ बहन, मुझे आपके लिए खेद है। उद्धरण चिन्ह। आह, ये उद्धरण चिन्ह। संत चौंका। उनके बगल में तियानजिमेन की महिला शिष्यों ने कानाफूसी शुरू कर दी। ये सब इसलिए है क्योंकि बिलुओजोग संत बहुत भयंकर है, उसने सभी को आंसू से डरा दिया। उद्धरण चिन्ह। मैं एक नजर में देख सकता हूं कि यह संत अच्छी बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह। एक लंबे समय के बाद बायलियान सी यूनशांग से उठ गई और उसने अपनी आस्तीन से अपनी गीली आंखें पोंछ ली। मुझे क्षमा करें, मैं आपको लक्षित नहीं कर रहा हूं, मुझे अभी याद आया कि अभी क्या हुआ है, और मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे क्षमा करें। उद्धरण चिन्ह। टूटू। उद्धरण चिन्ह। जिया किंकिंग ने अस्थायी रूप से पूछा, अभी क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने लाल आंखों से समझाया, जब मेरी वरिष्ठ बहन और मैं अभ्यास करने के लिए बाहर गए, तो हमें एक दानव शिष्य मिला जो बुराई कर रहा था, और मैं सभी को दोष दे रहा था। अगर मैं बहुत आवेगी नहीं होता, तो मेरी वरिष्ठ बहन इस तरह कैसे बन सकती थी? वूहू। उद्धरण चिन्ह। बनी। उद्धरण चिन्ह। इन शब्दों ने तुरंत जिया किंकिंग के दिल को छेद दिया। उसने ब्लू विंड टाउन में अपने अनुभव को याद किया। उस समय वह डेक्सियन संप्रदाय की इस महिला शिष्य के रूप में भोली थी, और उसे दुनिया की कमी के लिए गंभीर रूप से पीटा गया था। अगर बायलियान ने उसे जमकर नहीं छेड़ा, तो वह आत्मदोष से कैसे जाग सकती थी? ओह! जिया किंकिंग ने एक लंबी आह भरी, यह एक चिकित्सा अमृत है। मुझे नहीं पता कि यह आपकी वरिष्ठ बहन के लिए उपयोगी होगा। कृपया इसे स्वीकार करें। बस इसे आपको रोकने के लिए मुआवजे के रूप में लें। उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने दवा की बोतल को कांपते हुए लिया। उसने अपने होंठ को थोड़ा सा हिलाया और कहा, धन्यवाद सीनियर सिस्टर, आप सीनियर सिस्टर बाई की तरह हैं। उद्धरण चिन्ह। कैसे कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 113। जिया किंकिंग ने शर्मिंदगी में उसके गाल को खरोंच दिया। उसने पाया कि वरिष्ठ बहन के शरीर पर कोई आघात नहीं था, लेकिन उसका शरीर बेहद कमजोर था। उसे जहर दिया गया होगा। उसकी चिकित्सा दवा के लिए काम में आना मुश्किल हो सकता है। बायलियान ने जारी रखा, सौभाग्य से वरिष्ठ बहन बाई समय पर पहुंची, और वरिष्ठ बहन और मैं दानव संप्रदाय के शिष्यों के हाथों बच गए। क्योंकि वह चिंतित थी कि हम रास्ते में खतरे का सामना करेंगे, वरिष्ठ बहन बाई ने विशेष रूप से अपने आध्यात्मिक पालतू जानवर को हमें वापस भेजने के लिए कहा। उद्धरण चिन्ह। तो यह आह है। संत ने सूंघ लिया। उसे ये भी शक था कि उसके सामने की लड़की अभी बायलियान थी। वह बहुत मूर्ख है। उनकी आंख के कोने में के साथ हर अमर कृषक को बायलियान नहीं कहा जाता है। यह महिला शिष्य जाहिर तौर पर बायलियान की प्रशंसक है। आप देखते हैं, जब उसने कुछ समय के लिए अपनी आंखों के सॉकेट को मिटा दिया, तो दो को विकृत कर दिया गया है, जो पूरी तरह से दिखाता है कि उसके चेहरे पर खींचा गया है। संत को केवल यह महसूस हुआ कि वह इतनी गलत थी। अपने स्वार्थ के कारण उसने अपनी वरिष्ठ बहन को बचाने के लिए दूसरों के लिए समय की देरी की, इसलिए वह बायलियान के करीब जाने के लिए क्या करेगी, जो थोड़ा सूरज जितना गर्म था, निश्चित रूप से जल गया। क्षमा प्रार्थी संत ने इसके बारे में सोचा और अंत में अपने शरीर पर खेती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सभी गोलियां निकाल ली। मैं गलत था, मुझे उम्मीद नहीं है कि आप मुझे माफ कर देंगे। मैं। उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने दवा की सभी बोतलों को अपनी छाती में भर लिया, और उसने कहा, धन्यवाद। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं। आप सीनियर सिस्टर बाई की तलाश कर रहे हैं। सीनियर सिस्टर बाई ने उत्तर की ओर उन दानव शिष्यों का पीछा किया। मुझे अब पता नहीं है वह कहां गई। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। संत ने अपने होठों को शुद्ध किया। उसे माफ कर दिया गया था। उसे इस विचार पर और भी शर्म महसूस हुई। वह बायलियान की तरह अच्छी नहीं है, और वह उसके सामने डेक्सियन संप्रदाय के इस शिष्य के रूप में अच्छी नहीं है। चोंग नाम का एक बिलुओ संप्रदाय का शिष्य अपने सिर के साथ बायलियान तक चला गया। मुझे खेद है, मुझे इतनी कठोर बात नहीं करनी चाहिए, कृपया मुझे दंडित करें। उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने फिर से अपनी आंखें पोंछ ली। मेरे पास आपको दंडित करने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप सहानुभूति सीखना सीख सकते हैं। जैसा कि सीनियर सिस्टर बाई ने कहा, लोग हमेशा गलतियां करेंगे, महत्वपूर्ण बात यह है कि माफी मांगना नहीं है, बल्कि गलतियों को सुधारना है। उद्धरण चिन्ह।
चोंग ने बाय लियान को खाली देखा। विशिष्ट उसके दिल में गहराई से अंकित था। बाय लियान। वह अचानक समझ गई कि पवित्र युवती ने परी बाय लियान की इतनी परवाह क्यों की। उसने जिया क्विंकिंग पर नजर डाली और चुपके से उसकी मुट्ठी पकड़ ली। चिंता मत करो श्रीमती संत, हम आपको इस कष्टप्रद महिला को दूर करने में मदद करेंगे। बाय लियान अपने आंसुओं को पोंछने के लिए चली गई और यू जियान के साथ अरोरा बोट की ओर चली गई। वह अभी भी यह कहना नहीं भूली, जैसे ही सीनियर सिस्टर बाय के बारे में खबर आएगी, मैं आप सभी को सूचित करूंगी। उद्धरण चिन्ह। संत का मूड जटिल था और अंत में हजारों शब्द धन्यवाद में बदल गए। एक क्षण बाद बाय लियान का आंकड़ा रात में गायब हो गया। चलो वापस चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। संत अब भी जिया किंकिंग को देखने की जहमत नहीं उठाते, जैसे कि जिया किंकिंग उनसे बात नहीं करना चाहते थे। दोनों ने एक दूसरे को गुनगुनाया और अलग हो गए। अध्याय 8। मैं आपको उठाने के लिए लेट मेडिसिन पिल्स के बाहर जाऊंगा। 3K। उद्धरण चिन्ह। लोगों के बीच संचार एक बहुत ही जटिल विषय है, भले ही आप इसे न समझें, मैंने इसे आपको विस्तार से नहीं समझाया। उद्धरण चिन्ह। हॉक। उद्धरण चिन्ह। टूटू ने जल्दी से सिर हिलाया। ये कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद यह महसूस किया कि वरिष्ठ बहन बाई के शब्दों में सोचने लायक कई चीजें थीं। शायद इसलिए कि इसका मस्तिष्क बहुत उज्ज्वल नहीं है, इसलिए यह वरिष्ठ बहन बाई के शब्दों में दर्शन को समझ नहीं सकता है। सीनियर सिस्टर बाई द्वारा सौंपी गई स्पिरिट ग्रास को चाटने के बाद टूटू बाय लियान के शब्दों से सहमत हो गया। सेंटेस और जिया क्विंकिंग बहुत परेशान करने वाली महिलाएं हैं, हमें भविष्य में उनसे दूर रहने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। टूटू में कुछ बहुत ही सरल खरगोश अनुभूति है। वरिष्ठ बहन बाई ने इसे हर दिन आध्यात्मिक जड़ी बूटियां दी, लेकिन उन दो परेशान महिलाओं ने इसे एक घास नहीं दी। इसके बारे में अधिक कहने की आवश्यकता किसे नहीं है। मैं सब कुछ समझता हूँ। बाय लियान अपने कमरे में सभी तरह से बेपर्दा होकर लौटी। उसकी प्रारंभिक योजना सी युनशन को जोगमेन को सौंपने की थी, लेकिन जब वह अपने कमरे के दरवाजे पर चली गई, तो 3 मिशन विकल्प अचानक उसकी आंखों के सामने दिखाई दिए। कार्य 1, संप्रदाय को सी युनशान को सौंप दें, पूर्ण इनाम, जुड़वा आत्मा विद्यार्थियों। कार्य 2, कुछ भी न करें, पूर्ण इनाम, गुप्त दवा, लहर के बाद लहर। कार्य 3, सी युनशान को दूर जाने दें, पूर्ण इनाम, फाउंडेशन स्थापना गोली। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान दरवाजे से पीछे हट गई। ट्विन स्पिरिचुअल आइज एक विशेष काया है, विशेष रूप से दुर्लभ नहीं है, लेकिन इसका मूल्य निश्चित रूप से निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार से कम नहीं है। टास्क एक स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा नहीं है जिसे वह अब संभाल सकती है। कार्य विकल्पों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद बाय लियान देख सकते हैं कि सी युनशान को जाने देना सबसे स्थिर है और भूखंड को मूल स्क्रिप्ट का पालन करने दें। इस बार सी युनशन को जाने देना खतरनाक क्यों होगा, इसे समझना आसान है। उसने ऐसी अवस्था में बर्बाद सी यनशैंग किया है, तो ये दानव लड़की थोड़ा गुस्सा क्यों महसूस कर रही है। इसके बारे में सोचने के बाद बाय लियान ने अभी भी समय के लिए सी युनशान को बंद करने का फैसला किया। 2 चुने। बूम बूम बूम। उद्धरण चिन्ह। इस समय दरवाजे पर एक लयबद्ध दस्तक थी। वरिष्ठ बहन। उद्धरण चिन्ह। ये दूसरी जूनियर बहन की आवाज थी। बस समय में बाय लियान खुशी से दरवाजे पर चली गई। वह दरवाजा खोलने वाली थी जब उसे अचानक याद आया कि उसके बिस्तर पर एक दानव लड़की पड़ी है। मुख्य बिंदु यह था कि इस दानव लड़की के कपड़े अन्य लोगों की तुलना में काफी खुलासा कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। या इसे छिपाओ। बाय लियान फिर से वापस चली गई। इस कमरे में कई जगह नहीं है जहां लोग छिप सकते हैं, और किसी के लिए बिस्तर के नीचे फिसलने के लिए केवल जगह है। बाय लियान ने बिस्तर उठा लिया और फिर सिस्टम का काम फिर से शुरू हो गया। कार्य 1, बिस्तर के नीचे सी युनशान छिपाएं, पूर्ण इनाम, लिंक का उल्लोयंगजी। कार्य 2, सीधे दरवाजा खोलें, पूर्ण इनाम, युशांत गोली। इस बाय लियान ने निर्णायक रूप से बिस्तर नीचे रखा, उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। आपको पता होना चाहिए कि गिरी हुई फूल शाखा में शरीर को फिर से आकार देने का कार्य है, और यह एक अत्यंत दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटी है। 2 का चयन करना जारी रखें। आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपना आईडी कार्ड स्वाइप किया और दरवाजा अपने आप खुल गया और 2 जूनियर बहनें दरवाजे पर खड़ी थीं। इससे पहले कि वह उसे अभिवादन कर पाती, जियो जिनसे और सू यूवेई एक के बाद एक निचोड़ लेते। मुझे आज कुछ नहीं मिला। उद्धरण चिन्ह। हाँ, दानव पंथ के वे सदस्य सभी छिपे हुए हैं। उद्धरण चिन्ह। सू यूवेई ने अपना मुंह बंद कर लिया।
उसकी आंखें बेहोश सी युनशान पर गिर गईं। वास्तव में दो कनिष्ठ बहनों की आंखें तेज हो गईं। बहुत समय पहले उन्होंने एक वरिष्ठ बहन से सुना, जो सीनियर सिस्टर बाई के पास रहती थी, कि सीनियर सिस्टर बाई उसके साथ एक अजीब महिला के साथ लौटी थी। तो जो दो लोग एक दूसरे के साथ थे, उन्होंने तुरंत वही गिरा दिया जो वे कर रहे थे और भाग गए। हॉक उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 114। टूटू कोने में कांपने लगा। कुछ गलत है। ये हवा में घूमते हुए एक अस्पष्ट हत्या के इरादे को महसूस करता था। जब तक बाय लियान ने कदम नहीं उठाया, तब तक दो जूनियर बहनों की दृष्टि अवरुद्ध हो गई कि तनावपूर्ण वातावरण थोड़ा आराम कर गया। बाय लियान ने कहा, मुझे लगा कि आप दोनों आज वापस नहीं आएंगे। उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे ने बाय लियान को निश्चित रूप से देखा। वह सीनियर सिस्टर बाय के बिस्तर पर कभी नहीं सोई, लेकिन इस अजीब महिला ने बढ़त ले ली। गलत कोष्टक प्रश्नवाचक चिन्ह। सु यूवेई भी चुप थे। वह मानती थी कि यह ईमानदार सीनियर सिस्टर बाय उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो बुरा काम करेगा जबकि वे ध्यान नहीं दे रहे थे। परंतु वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकती है। जैसे ही उसने सी यूनशान को सीनियर सिस्टर बाय के बिस्तर पर पड़ा देखा, उसे लगा जैसे वह अपने हाथों को हिलाने वाली है। क्या आप इस महिला को करने का मौका खोजना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं। सु आपने चुपके से उसका सिर हिला दिया। सीनियर सिस्टर बाय को उम्मीद है कि वह एक धर्मी व्यक्ति होगी। वह सीनियर सिस्टर बाय की उम्मीदों पर खरा कैसे उतर सकती है? इस अजीब महिला को औरोरा नाव से फेंकने के लिए उस जिद्दी दूसरी वरिष्ठ बहन को उकसाने के बारे में कैसे? इस समय बाय लियान ने खड़े होकर विषय को जल्दी से बदल दिया। मैं आपको खोजने जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। हमारे लिए खोज रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सही है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपनी छाती से मिली सभी गोलियों को निकाल लिया, जिसमें सिस्टम द्वारा पुरस्कृत हीलिंग पिल्स भी शामिल थी। वह इस बात की चिंता कर रही थी कि संसाधनों को कहां से प्राप्त किया जाए जो उसकी कनिष्ठ बहनों को जल्दी से अपनी ताकत में सुधार करने की अनुमति देगा, लेकिन उसने कभी भी जिया किंग और संत से ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। धर्मी। बेशक उन दोनों को इस बारे में पता नहीं चलने देना चाहिए, अन्यथा वह खतरे में पड़ जाएगी। ये युशांग पिल है, यह जियांग पिल है, यह युआन क्यूई रिटर्निंग पिल है, ये है। आप में से प्रत्येक इसका आधा हिस्सा लेता है। बाय लियान ने समान रूप से बोतलों को अपने हाथों में दो भागों में विभाजित किया और उन्हें जियो जिनसे और सु यूवेई को सौंप दिया। ये गोलियां आपके लिए फाउंडेशन प्रतिष्ठान के शिखर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे ने खाली पूछा, वरिष्ठ बहन, आपको ये गोलियां कहां से मिली? उद्धरण चिन्ह। यदि वह सही ढंग से याद करती है तो कियोंगमिंग पीक का संप्रदाय योगदान मूल्य बहुत कम है, इसलिए हर महीने वितरित की जाने वाली गोलियों की संख्या अन्य चोटियों की तुलना में बहुत कम है। सीनियर सिस्टर बाय ने पिल पवेलियन को लूट लिया होगा। बाय लियान अजीब तरह से मुस्कुराया, लेकिन वह सच नहीं बता सका। उसने पूर्णता से उत्तर दिया, ये वह अमृत है जिसे मैं आमतौर पर बचाती हूँ। मुझे वैसे भी इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसे आपको देना बेहतर है। मुझे आपको याद दिलाना है, दायरे में तेजी से सुधार करने के लिए एक ठोस नींव रखना न भूलें। अन्यथा जब आप तबाही को पार करते हैं तो आपको बहुत नुकसान होगा। मैं आपकी अन्य चीजों में मदद कर सकता हूं, लेकिन तबाही का कोई रास्ता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। यह अमृत निकला कि सीनियर सिस्टर बाई ने बचाने के लिए इतनी मेहनत की। दूसरी जूनियर सिस्टर और थर्ड जूनियर सिस्टर को उसी समय हटा दिया गया था। मेरे दिल के तल में कुछ छुआ हुआ लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि कुछ फटने वाला था। जियो जिनसे को जबरन वापस रखा गया। नहीं, वह नहीं कर सकती। वरिष्ठ बहन। उद्धरण चिन्ह। पर्याप्त गोलियां न होने के बारे में चिंता न करें, बस जब वे बाहर निकलते हैं तो मेरे पास आते हैं। उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे अवाक थे। सीनियर सिस्टर बाय हमेशा से ऐसी ही है, वह जो कुछ भी कर सकती है, वह सीनियर सिस्टर बाय की उम्मीदों को चुकाने की कोशिश है। ये देखते हुए कि सु यूवेई चुप रहे, बाय लियान बाहर पहुंची और फिर से अपना सिर थपथपाया। किसी भी चीज के बारे में मत सोचो, हम परिवार हैं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। सु आपने उसका सिर थोड़ा नीचे कर दिया। उसने केवल यह महसूस किया कि सीनियर सिस्टर बाय असीम रूप से लंबी थी, और यह एक चिंता थी जो उसने अपने पिछले जीवन में कभी अनुभव नहीं की थी। कमरे में दमनकारी माहौल आखिरकार दूर हो गया। बाय लियान ने चुपके से राहत की सांस ली। उसने बहुत समय पहले ये पता लगा लिया था, अगर उसने अपनी जूनियर बहनों को सी यूनशान की उत्पत्ति की व्याख्या करने की पूरी कोशिश की, भले ही उन्होंने उसके शब्दों को स्वीकार कर लिया हो, फिर भी उनके दिलों में छोटे छोटे दाने हो सकते हैं।
पहले विषय को बदलना बेहतर है और धीरे धीरे समझाने से पहले उनके शांत होने की प्रतीक्षा करें। 2. अमीर महिलाओं के लिए भी धन्यवाद, जिया किंग और पवित्र युवती। ओह, जिसके बारे में बोलते हुए, नरम चावल खाना भी बहुत अच्छा है। लेकिन जूनियर बहनों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के बाद बाय लियान ने इस विचार को जल्दी से खारिज कर दिया। ये वह स्टॉक है जिसे लंबे समय तक आयोजित किया जाना चाहिए। जब तक शेयर बाजार एक बड़ी दुर्घटना का अनुभव नहीं करता है, तब तक ये निश्चित रूप से अधिक लोकप्रिय हो जाएगा। उसने रहस्यमय तरीके से कहा, वैसे मेरे पास अभी भी आपको बताने के लिए एक रहस्य है। उद्धरण चिन्ह। क्या रहस्य? उद्धरण चिन्ह। कनिष्ठ बहनें, जो थोड़ी कम शत्रुतापूर्ण थी, बिल्ली के बच्चे की तरह ही सुंदर थी। उन्होंने अपने सिर को थोड़ा ऊपर उठाया और आंखों ने उज्ज्वल को प्रतिबिंबित किया। चूंकि यह एक रहस्य है, इसलिए निश्चित रूप से इसे यहां नहीं कहा जा सकता है। यदि बाहरी लोग इसे सुन लेते हैं तो यह अच्छा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने सी यूनशांग को देखा। बाहरी व्यक्ति जियो जिनसे और सू युवेई ने इस शब्द को उत्सुकता से समझा। वरिष्ठ बहन, वह कौन है? उद्धरण चिन्ह। मैंने इसे बाहर से उठाया। उस समय वह पेंटिंग हॉट सेक्ट के व्हाइट टाइगर हॉल के मास्टर के बेटे द्वारा शिकार किया जा रहा था। मैंने देखा कि वह गंभीर रूप से घायल थी। मुझे लगा कि उसे बाहर फेंकना अच्छा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। 2 जूनियर बहनों ने बार बार सिर हिलाया। वास्तव में बुरा, ईमानदार सीनियर सिस्टर बाय ऐसा कुछ कैसे कर सकती है? यह उनके दिलों में एकदम सही सीनियर सिस्टर बाय है। सीनियर सिस्टर बाय, आपने उसे मेरे कमरे में रहने क्यों नहीं दिया, या आप आराम नहीं कर पाएंगे? सू युवेई ने कहा कि कोयली। बाय लियान मुस्कुराया और कहा, ये ठीक है, मेरे पास करने के लिए अन्य चीजें हैं, मैं वैसे भी यहां नहीं रहता हूं। उद्धरण चिन्ह। ये बात है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने फिर से टूटू से कहा, मुझे उसे देखने में मदद करें, मैं पहले बाहर जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। चिरप। उद्धरण चिन्ह। टूटू ने जल्दी से सिर हिलाया। महान, वरिष्ठ बहन बाय की जूनियर बहन यहां से जा रही है। थोड़ी देर के बाद बाय लियान ने 2 जूनियर बहनों को अरोरा नाव को चुपचाप छोड़ने का नेतृत्व किया, और वह 2 जूनियर बहनों को उड़ान की भावना का अनुभव करने जा रही थी। गति से 5 गुना आम लोगों के मध्याह्न वास्तव में सहन करने के लिए कठिन है। हालांकि 2 जूनियर बहनें आम लोगों से अलग हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा बाय लियान भी कनिष्ठ बहनों को ये याद दिलाने का इरादा रखती है कि खेती पर ध्यान केंद्रित करते समय शरीर के प्रशिक्षण के बारे में न भूलें, ये भविष्य के विचार के लिए भी है। बहुत अधिक अभ्यास न करें, बस सामान्य खेती करने वालों से बेहतर रहें। बाय लियान भी भयभीत थी। जीवन बहुत नाजुक है। उद्धरण चिन्ह। झो काय की तरह, झो काय तैयार होने से पहले चली गई थी। यदि झो काय ने अच्छी तरह से अभ्यास किया, तो वह इतनी तेजी से कैसे लेट सकता था? बाय लियान नहीं चाहता था कि उसकी जूनियर बहन इस वजह से गिर जाए। आधी रात तक ये नहीं था कि बाय लियान फिर से अपने कमरे में लौट आए। इससे पहले कि वह दरवाजा खोलती, उसने पाया कि सी यूनशांग जाग गई थी। प्रतिरोध बहुत अच्छा है, बाय लियान ने आह भरी। लेकिन टूटू के पहरे के तहत सी यूनशांग ने बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं की। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी, छत को देख रही थी। बाय लियान को पता नहीं था कि सी यूनशांग वास्तव में पूरे समय जाग रहा था। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 115। उसने जो अभ्यास किया वह बहुत खास है। गुप्त चिकित्सा की कार्रवाई के तहत उसका शरीर गहरी नींद की स्थिति में है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जाग रही है। इसलिए चाहे वह बाय लियान और संत के बीच की बातचीत हो, या बाय लियान और उनकी जूनियर बहनों के बीच की बातचीत, उसने सब कुछ सुना। लोग वास्तव में जटिल हैं। उनकी राय में, बाय लियान, जो बेकार है, का अपनी जूनियर बहन के लिए भी बहुत अच्छा पक्ष है। और बाय लियान के शब्दों से, ये सुना जा सकता है कि वह उसे सीधे जोगमिन को सौंपने का इरादा नहीं करती है। एक बार में एक कदम उठाएं। सी यूनशांग ने दरवाजे के खुलने की आवाज सुनी, उसने अपना सिर घुमाया और बाय लियान को दरवाजे से चलते देखा। ये सिर्फ इतना है कि इस बार बाय लियान ने अपनी मूल उपस्थिति का इस्तेमाल किया, उनकी दाहिनी आंख के कोने पर स्थित तारा बेहद विशिष्ट था। आप। उद्धरण चिन्ह। सी यूनशांग ने अपना मुंह खोला। एक ऐसा नाम जिसे वह लंबे समय से देख रही थी, उसके दिमाग में चमक आ गई। मैं बाय लियान हूं। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने ठंडे स्वर में कहा। अध्याय IX विभेदक उपचार। बाय दया। सी यूनशांग का दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया। उसने पिछले कुछ वर्षों में अनगिनत बार नाम सुना था।
होठों को हल्के से शुद्ध किया गया था, फिर अचानक भाग लिया गया और सफेद शब्द गले से बाहर थूक दिया गया था। सी यनशैंग गारंटी दे सकता है कि वह बाय लियान के उन लोगों के समूह में से एक है जो इस दुनिया में सबसे अच्छा जानता है। शायद बाय लियान भी खुद को उतनी अच्छी तरह से नहीं समझती जितनी वह करती है। इसलिए जल्दबाजी में चलने वाली लड़की की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देखने के बाद सी यूनशान तुरंत एक निष्कर्ष पर पहुंची। आप गलत नहीं हो सकते, ये बाय लियान डू जियानमिन के प्राकृतिक संत है। आंख के कोने में एक हल्की नीली रोशनी को बाहर निकालता है, जैसे सुबह का तारा नीले समुद्र पर उल्टा लटका होता है। वह स्वभाव भी था जैसा कि अफवाहों में कहा गया था, ऊंचे पहाड़ों के एक शुद्ध सफेद फूल की तरह। बस इसे देखकर लोग उसे सोने और अपने शरीर के तापमान को साझा करने के लिए गले लगाना चाहते थे। ठीक होने के बाद सी यनशैंग बड़बड़ाया, परी बाय लियान यहाँ अचानक क्यों दिखाई दी? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने शांति से कहा, मैंने पहले ही चेन लू से आपके बारे में सुना है। उद्धरण चिन्ह। चेन लू क्या? सी यनशैंग ने याद किया कि पहली बार उसने ये नाम उस दुष्ट लड़की से सुना था जिसने जानबूझकर बाय लियान की बदनामी की थी। उस समय उसने सोचा कि खलनायक उसके दूसरे दुश्मन से बदला ले रहा है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका नाम चेन लू होगा। यह मेरी गलती है। सी यूनशान को थोड़ी शर्म महसूस हुई और उसने ये भी दावा किया कि वह एक नज़र में उस खलनायक के भेस के माध्यम से देख सकती है। परंतु यदि आप इसके बारे में ध्यान से सोचते हैं तो यह उसकी गलती नहीं है। यदि यह उस दुष्ट महिला के लिए बकवास बात नहीं कर रहा था, तो उसे गलत नहीं समझा जाएगा कि वह झूठ बोल रही थी। चेन लू की असली पहचान डिक्सियन सेक्ट की सीनियर सिस्टर यू लुओफेंग है। उसके सामने कियोंग मिंगफेंग की बड़ी बहन बाय लियान के साथ उसकी तुलना रहने भी दो। सी यनशैंग तुलना जारी रखने के लिए सहन नहीं कर सका। ये बहुत चौंकाने वाला था। क्या इसकी तुलना की जा सकती है? तुलना नहीं कर सकते। सी यनशैंग ने अपनी भावनाओं से उबर लिया और उसने कहा, मुझे नहीं पता कि डेक्सियनमिन की परी बाय लियान का मेरे साथ क्या करना है। उद्धरण चिन्ह। आवाज कोमल है और रवैया दयालु है, लोक कला के एक मास्टर की तरह जो साहित्य और परिष्कृत विद्वानों के साथ बात कर रहा है। बाय लियान जम गई। आप पहले ऐसे नहीं थे। उसने स्पष्ट रूप से याद किया कि आधे दिन पहले हर बार जब वह बोलना समाप्त नहीं करती थी, तो सी यूनशांग ने आक्रामक रूप से अपना मुंह बंद कर लिया और उसे सभी प्रकार के आक्रामक शब्दों के साथ घुट दिया। क्या यह अच्छी दिखने वाली त्वचा नहीं है? हिस्ट्री। बाय लियान ने शांति से कहा, मिस सी लिंगशु संप्रदाय का वंशज है। उद्धरण चिन्ह। उसने ये सवाल बहुत पहले नहीं पूछा था, लेकिन अत्यधिक प्रतिरोध दिखाते हुए सी यूनशिंग ने सीधे जवाब नहीं दिया। अब यह अच्छा है, वह संकोच नहीं करती। लेकिन सी यूनशिंग ने अपनी कमर को सीधा करते हुए कहा, आप हाँ कह सकते हैं या आप नहीं कह सकते। उद्धरण चिन्ह। मैं ये कैसे कहूं? उद्धरण चिन्ह। सी यूनशिंग ने अपने होंठ को थोड़ा सा हिलाया और लंबे समय के बाद उसने कहा, परी बाय लियान, क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान की आंखों के सामने एक नया कार्य विकल्प स्वाभाविक रूप से दिखाई दिया। मिशन 1, आप दानव संप्रदाय की एक दानव लड़की मुझसे बात करने के योग्य हैं कि दुनिया में कैसे व्यवहार किया जाए, और मैं आपको व्यर्थ में एक छड़ी दूंगा। पूर्ण इनाम, विलुप्त होने की लड़ाई। कार्य 2, आप मुझे सुरक्षित रूप से सब कुछ दे सकते हैं जिसमें आप भी शामिल हैं। पूर्ण इनाम, शीर्ष श्रेणी का जादू हथियार स्वभूत स्पेक्ट्रम। मिशन 3, मानो या न मानो, ये सब आप पर निर्भर है। जो सच्चाई मैं दिखाता हूं वह नहीं हो सकती जो आप देखना चाहते हैं। पूर्ण इनाम, लकड़ी कठपुतली तावीज। बाय लियान समझ गई। सी यनशैंग की सड़क उतार चढ़ाव से भरी हुई लगती है और यदि वह सावधान नहीं है तो वह खूनी सिर से टकरा जाएगा। लेकिन चूंकि वे पहले से ही कार के हैंडलबार को पकड़ चुके हैं, इसलिए कार से कूदने के बारे में सोचना गलत होगा। अब क्या विचार किया जाना चाहिए कि कैसे सुरक्षित रूप से ड्राइव करें। इसलिए कार्य को नजरअंदाज किया जा सकता है। स्वभूत स्पेक्ट्रम एक अर्थ में एक अच्छी बात है और इसे खेल में सबसे अधिक लागत प्रभावी उच्च श्रेणी का जादू हथियार कहा जा सकता है। आपने सोचा कि यह एक जादू का हथियार था, लेकिन यह वास्तव में एक जादुई उपकरण था। 100 मादा भूतों को पकड़े और उनका उपयोग करें। यदि कुछ नहीं करना है तो आध्यात्मिक शक्ति को बहाल करने के लिए गोलियों की बचत करें। यह अफसोस की बात है कि निर्माता आलसी थे और इन महिला भूतों के लिए युद्ध के दृश्य नहीं थे। बाय लियान सोच रही थी। जब कनिष्ठ बहन का आंकड़ा उसके दिमाग में आया तो वह तुरंत ईमानदार और विस्मयकारी हो गई। दानव संप्रदाय दानव लड़की को प्रलोभन। क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूं? हास्यास्पद। बाय लियान ने कहा, मानो या न मानो। उद्धरण चिन्ह।
कार्य पूरा हो गया है। कार्य लकड़ी की कठपुतली को पुरस्कृत करता है। सी यनशैंग का दिल उन शब्दों से हिल गया था और उसे अचानक लगा कि बाय लियान उससे बहुत दूर है और वह केवल दूर से देख सकती है और इसके साथ नहीं खेल सकती। लेकिन अब जब वह ऐसी स्थिति में है, अगर वह सफल होना चाहती है तो वह केवल बाय लियान पर भरोसा कर सकती है। उसने कहा, हालांकि मैं झो काय के साथ खुशी से बात कर रहा था जब चेन लू ने मुझे पाया, वास्तव में मैं और हुआ जिंजो का एक अंतहीन संबंध है। उद्धरण चिन्ह। आह, इन शब्दों ने वास्तव में बाय लियान को झटका दिया। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? बाय लियान ने गहरी आवाज में कहा, मैं मिस सी को काफी नहीं समझती। उद्धरण चिन्ह। हाक्सिनजोंग को नष्ट करें, यह मेरा निकास परीक्षण है। सी यूनशांग ने धीरे धीरे कहने से पहले कुछ समय के लिए सोचा। बाय लियान ने कहा, क्या लिंगक्सू स्कूल और हुआक्सिन स्कूल के बीच कोई संघर्ष है? उद्धरण चिन्ह। लिंगक्सू संप्रदाय एक राक्षसी डाओ संप्रदाय है जो डेक्सियन संप्रदाय की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। अकेले इसका सामना करते हुए, यहां तक कि पूर्वी भगवान महाद्वीप के शीर्ष संप्रदाय योची सेक्रेड माउंटेन को बहुत नुकसान होगा। सी यनशैंग ने अपना सिर हिलाया। ये सच नहीं है, अन्यथा हाक्सन सेक्ट अब तक जीवित नहीं रह पाएगा। यह मेरा अपना परीक्षण है। उद्धरण चिन्ह। मिस सी की ताकत के साथ। उद्धरण चिन्ह। कठिनाइयों के कारण इसे सीमा शुल्क छोड़ने का परीक्षण कहा जाता है। परी बाय लियान इस बार युहिंग पर्वत पर आई, संभवतः समूहों के हाल के लापता होने की जांच करने के लिए। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूं, परी बाय लियान की यह हुआ जिंजो का मामला है। बनाया गया। उद्धरण चिन्ह। सी यनशैंग ने अधिक से अधिक आसानी से बात की। बाय लियान ने पूछा, उनका उद्देश्य क्या है? उद्धरण चिन्ह। सी यनशैंग ने दृढ़ता से कहा, प्राचीन दानव आत्मा को जागृत करें। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 116। खेल में भी यही कहा जाता है। आखिरकार ये चरित्र डेटा कार्ड में लिखी गई पृष्ठभूमि की कहानी है। हालांकि बाय लियान ने यह पुष्टि करने की हिम्मत नहीं की कि सी यूनशांग झूठ नहीं बोल रहा था। मिश्रित सत्य और असत्य, अधिक कल्पना और कम वास्तविकता, वह इस तरह की चीज में सबसे अच्छी है। इसका कोई मतलब नहीं है कि ये दानव संप्रदाय चुड़ैल नहीं कर सकता है। आप हाक्सिनजोंग से छुटकारा पाने के लिए हमारे हाथों का उपयोग करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। इसे सहयोग के रूप में वर्णित करना अधिक उपयुक्त है। परी बाय लियान, आपको क्या लगता है? उद्धरण चिन्ह। ये सही है। उद्धरण चिन्ह। सी यूनशांग ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराया। लहरें बढ़ रही थी। बाय लियान से बात करने से उसे इतना सुकून मिला कि वह भूल गई कि वह खतरनाक स्थिति में है। यह एक ताजा अनुभव था कि चेन लू की खलनायक महिला कभी नहीं ला पाएगी। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि लोगों के ज्ञान में एक अंतर है। बाय लियान की तुलना में चेन लू ने विकसित अंगों और एक सरल दिमाग को लगता है। परी बाय लियान को मुझसे सावधान रहने की जरूरत नहीं है। मैं अब आपका हूं, मैं आपके सामने कैसे साजिश कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। मैं इस उच्च टोपी नहीं पहनता। सी यूनशांग द्वारा बाय लियान को नहीं उड़ाया गया था। इस मामले में हम इसे पहले क्यों नहीं आजमाते हैं? उद्धरण चिन्ह। किस तरह का परीक्षण? उद्धरण चिन्ह। मैं आपको हाक्सिनजोंग में बहु टैंक का स्थान बताता हूं। उद्धरण चिन्ह। यह अच्छा है। थोड़ी देर के लिए झिझकने के बाद बाय लियान ने अभी भी रात में बहुतंग जाने का फैसला किया। बदसूरत समय अभी आया है। कहीं अरोरा नाव के बाहर। सी यूनशांग ने अपने बगल में टूटू स्क्वाटिंग पर नजर डाली। बाय लियान के वापस आने से पहले उसने अरोरा बोट से भागने की कोशिश की, लेकिन टूटू ने एक कान से अपनी यल बना ली और तब से उसने कभी भी टूटू के सामने छोटी चाल चलने की हिम्मत नहीं की। ओह, लगभग 1 घंटे का समय हो गया है। कैसे परी बाय लियान अभी तक नहीं आई है? शायद कुछ हुआ हो। बस इसके बारे में सोचते हुए सी यूनशांग ने अचानक एक कर्कश ध्वनि सुनी। बाय। सी यनशैंग का चेहरा ढह गया। आप क्यों है? उद्धरण चिन्ह। उसकी आंखों के सामने दिखना खलनायक लड़की थी चेन लू। अशुभ ये रवैया। हिस्ट्री। बाय लियान ने गुस्से से कहा, सीनियर सिस्टर बाय अस्थायी रूप से वहां नहीं जा सकती। उन्होंने मुझे उनके लिए जाने के लिए कहा। उद्धरण चिन्ह। वह अब इस बुरी महिला से नाराज होना चाहती है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। निराशा सी यूनशांग के चेहरे पर लिखी गई थी, लेकिन उसने जल्दी से अपने राज्य को समायोजित कर लिया। ये देर हो रही है, चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 10। जल्दी से एक तरह से सोचने के लिए अपने अजेय व्हाइट टाइगर मुट्ठी का उपयोग करें। 3.8 के। सी यनशैंग ने बाय लियान को रास्ते में एक अच्छा रूप नहीं दिया। हालांकि अब वह आश्वस्त हो गई है कि बाय लियान खुद से झूठ नहीं बोलती,
इससे बायलियान के प्रति उसका रवैया बेहतर नहीं होगा। मुख्य कारण यह है कि बायलियान ने अभी अभी उसे एक और दवा खिलाई, जिसने उसे थोड़ा उठने में असमर्थ बना दिया। चिंता न करें, ये दवा सामान्य परिस्थितियों में आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन यदि आप सख्ती से व्यायाम करते हैं तो यह आपको सुनामी में डूबा देगा। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा बायलियान ने उसे आंखों के सॉकेट में मुक्का मारा और वह अभी भी इससे उबर नहीं पाई है। जब तक वह बायलियान के चेहरे पर चमकदार दस्त देखती है, तब तक उसकी आंखों की जेब और छाती में दर्द महसूस होगा। क्या यह महिला शेन जियांगलिंग जैसी बुरी ड्राइवर है? उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने कई बार अपना सिर घुमाया और पाया कि सी युनशांग ने धीरे से अपनी छाती को रगड़ लिया। दानव संप्रदाय से एक दानव लड़की की उम्मीद के रूप में वह साहस है। इस वजह से बायलियान ने महसूस किया कि सी युनशांग के लिए उसे अनदेखा करना अच्छा था। ओह यो, शुक्रिया। उसके पास अब दानव संप्रदाय की दानव लड़की के साथ किसी भी तरह के झगड़े का समय नहीं है। वह जल्द से जल्द हाक्सन संप्रदाय में दानव संप्रदाय के इन बेचैन सदस्यों से छुटकारा पाना चाहती है। लंबी यात्रा के कारण ये तब तक नहीं था जब तक कि भगवान ने लियान को यह नहीं समझा कि वह गंतव्य पर पहुंचे। सी युनशांग ने बताया, यूहेंग माउंटेन, ताइवू सिटी, व्हाइट टाइगर हॉल इस तरह की जगह पर छिपा है। उद्धरण चिन्ह। हलचल भरे बाजार को देखते हुए बायलियान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। क्या ये शहर में छिपा हुआ तथाकथित बड़ा धर्म हो सकता है? सी युनशांग ने समझाया, सबसे पहले हाक्सन सेक्ट सिर्फ एक जियंगू संप्रदाय था जो एक्सिंगिक्वान का अभ्यास करता था, लेकिन 200 से अधिक साल पहले हाक्सन सेक्ट के मास्टर ने ताओ को महसूस किया, मानव की सीमाओं को पार कर गया और शिखर तक पहुंच गया। नींव का निर्माण जोग अमर खेती करने का एक विशेष संप्रदाय बन गया है। उद्धरण चिन्ह। सी युनशन के शब्दों को सुनने के बाद बायलियान को स्वीकार करना पड़ा कि हुक्सिन जोग वास्तव में विशेष था। अन्य संप्रदायों का अभ्यास आभा को चलने देना है, वे इसे स्वयं आगे बढ़ाते हैं और फिर आभा को उनके साथ चलने देते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा पंच नहीं है। उद्धरण चिन्ह। झो काई ने व्हाइट टाइगर फिस्ट की शक्ति का अनुभव करने के लिए उसे जकड़ रखा था, लेकिन पंच मारने से पहले ही वह खुद से मारा गया था। बॉक्सिंग मास्टर, पहला कान बेचने के लिए लेबल डालें। सी युनशांग जारी रखा, हालांकि हाक्सिनजोंग को अमर खेती करने के संप्रदाय में पदोन्नत किया गया था, बॉक्सिंग जिम जो उन्होंने पहले खोले थे उन्हें विघटित नहीं किया गया है, लेकिन हाक्सिनजोंग के लिए कुछ छायादार गतिविधियों को करने के लिए फिर से तैयार किया गया है। उद्धरण चिन्ह। आप अच्छी तरह समझते हैं। उद्धरण चिन्ह। हम्फ। बेशक, हाक्सिनजोंग को नष्ट करने के लिए वह 1 वर्ष से अधिक समय से चल रही है। अगर वह इस खबर का पता भी नहीं लगा सकती है, तो वह खुद को मौत के घाट उतारने के लिए टोफू का एक टुकड़ा भी पा सकती है। सी युनशांग ने कहा, मुझे बायाटांग का सटीक स्थान नहीं पता है, लेकिन बॉक्सिंग जिम के मालिक को पता होना चाहिए। लेकिन मुझे आपको याद दिलाना होगा कि एक बार बॉक्सिंग जिम पर हमला करने के बाद उन्हें बेहुतन की प्रतिक्रिया से पहले घेर लेना चाहिए। अगर हम उन्हें भागने दें। उद्धरण चिन्ह। मैं देखता हूं। उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने सिर हिलाया। चिंता करने की कोई बात नहीं है, और वह एक अकेला नायक होने का इरादा नहीं रखती है, वह अकेले नहीं लड़ रही है। आइए जाने और पहले एक नजर डालें। उद्धरण चिन्ह। सी युनशांग ने मार्ग का नेतृत्व किया। बायलियान ने चलते समय टूटू के कानों को सहलाते हुए टूटू को गले लगा लिया। साधारण खरगोशों की तुलना में खरगोशों के कान लंबे और बड़े होते हैं, और वे नर्म या कठोर हो सकते हैं, एक बिल्ली को पथपाकर करने से बहुत अधिक। बायलियान की भुजाओं में स्थित टूटू थोड़ा कांप गया, बार बार चहक रहा था। सी युनशांग, जो शोर से इतना चिढ़ गया था, ये पूछने में मदद नहीं कर सका, क्या ये खरगोश आपके आध्यात्मिक पालतू जानवर या परी बायलियान के आध्यात्मिक पालतू जानवर है? उद्धरण चिन्ह। सिस्टर बाय और मैं इसे एक साथ बढ़ा रहे हैं। बायलियान ने फिर से अपना सिर हिलाया, ध्यान से बोलते हुए, यह अभी भी सीनियर सिस्टर बाय का है, और अब यह मेरे लिए अस्थायी रूप से उधार है। उद्धरण चिन्ह। आपने मुझसे झूठ नहीं बोला। उद्धरण चिन्ह। डिक्सियन मेन में कौन नहीं जानता है कि सीनियर सिस्टर बाय के पास एक आत्मा पालतू है जिसकी ताकत नवजात आत्मा चरण के बराबर है। उद्धरण चिन्ह। हिस। सी युनशांग हौंफ गया। ये खरगोश नवजात आत्मा अवस्था में निकला। उसने महसूस किया कि उसका सिर फंसने वाला था, और ऐसा लग रहा था कि परी बायलियान से मदद मांगने में कुछ भी गलत नहीं था। लेकिन फिर सी युनशांग उदास हो गया। इस तरह के एक महान परी बायलियान चेनलू जैसे घृणित व्यक्ति के साथ कैसे दोस्ती कर सकती है? अशुभ। थोड़ी देर बाद वे बॉक्सिंग जिम के पास पहुंचे। बॉक्सिंग जिम का प्रवेश द्वार पहले से ही लोगों से भरा हुआ था, और बायलियान ने जो पहली चीज देखी वह संकेत था जिसे आधे में पीटा गया था।
बाईं ओर एक तोप और दाईं ओर एक पंच, जो सभी को तोड़ दिया गया था। इस समय भीड़ से अचानक एक उत्सुक चिल्लाहट आई, वरिष्ठ भाईमा, एक रास्ता खोजने के लिए अपने अजेय व्हाइट टाइगर मुट्ठी का उपयोग करें। उद्धरण चिन्ह। भीड़ इतनी भीड़ थी कि बाय लियान कुछ समय के लिए स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती थी, इसलिए वह केवल अपनी चेतना खोल सकती थी। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 11। लेकिन बॉक्सिंग जिम की आंगन की दीवार में 1 दर्जन से अधिक लोग जमीन पर गिर गए। दर्द में चिल्लाते हुए वे अंत में शामिल हो गए। एक सकल बना। सकल में केवल अंतिम 2 खड़े थे। एक वरिष्ठ भाईमा नामक एक युवक है, उसकी मांसपेशियां उसके एकल कपड़ों के नीचे उभरी हुई हैं, और वह एक अभ्यास परिवार की तरह दिखता है। और सीनियर ब्रदर माँ के सामने खड़े होकर बाय लियान के परिचित थे। इस परीक्षण में टीम के 3 नेताओं में से एक, किंगिंग पीक से चेन यीजी, जिन्हें परीक्षण के दौरान दानव आत्मा ने भी छीन लिया था। अप्रत्याशित रूप से उसने बेहुतंग को पाया है। चेन यीजी ने विशिष्ट डेक्सियनमेन पोशाक को उतार दिया और आम लोगों द्वारा पहने गए ट्यूब शॉर्ट्स पहने हुए थे। उसके पास एक शांत चेहरा था, उसका दाहिना पैर पीछे हट गया था और उसकी दाहिनी मुट्ठी थोड़ी पीछे हट गई थी। सीनियर ब्रदर माँ की तुलना में चेन यीजी एक कढ़ाई वाले तकिया की तरह दिखता था। लेकिन सीनियर ब्रदर माँ ने अब सांस लेना लगभग बंद कर दिया। पसीने के बड़े मोतियों ने उसके गालों को लुढ़का दिया और स्लेट को गीला कर दिया। युवा लोग वुड के बारे में बात नहीं करते हैं। ये सहमति हुई कि यह सिर्फ एक विरल सत्र था। ये युवा गुरु जो कहीं से भी निकला था, अपने छोटे भाई को गतिहीनता के बिंदु पर हरा देता है। सबसे कष्टप्रद बात यह है कि एक शाबी जूनियर है जो उसके बगल में चिल्लाता रहता है, वरिष्ठ भाई माँ, उसे बीच में काट दिया। उद्धरण चिन्ह। सीनियर ब्रदर माँ, अगली चाल सफेद बाघ है जो अपने पंख फैला रहा है। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ भाई माँ, अपने गधे के साथ सावधान रहें, उन्होंने इसे पोस्ट किया। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ भाई माँ। उद्धरण चिन्ह। मैंने निमा को मारा। भाई माँ की मानसिकता ध्वस्त हो गई। जीवन पहले से ही काफी कठिन था, और एक मजबूत मुंह वाला एक राजा था जो उसके बगल में रहता था। ये भाई, सीनियर ब्रदर माँ ने कहा, क्या हमारे बीच कुछ गलतफहमी है? उद्धरण चिन्ह। चेन यीजी ने ठंड से कहा, मैंने सुना है कि आपकी जगह को बॉक्सिंग जिम कहा जाता है, लेकिन यह वास्तव में चोरों का अड्डा है। उद्धरण चिन्ह। एक लापता लड़की की तलाश के लिए उसे बॉक्सिंग जिम सौंपा गया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जब वह बॉक्सिंग जिम के करीब पहुंच जाएगा, तो उसने पाया कि बॉक्सिंग जिम एक गठन द्वारा संरक्षित था, और उसकी आध्यात्मिक भावना केवल दृष्टिकोण कर सकती है बॉक्सिंग जिम का आंतरिक हॉल सबसे अच्छा है। इस बॉक्सिंग जिम के साथ एक बड़ी समस्या है। ये गलत है। उद्धरण चिन्ह। भाई माँ तुरंत रोया। दोनों ने लंबे समय तक बातचीत की, और चेन यीजी ने आखिरकार भाई माँ के आंतरिक हॉल की खोज के प्रस्ताव को स्वीकार करने का फैसला किया। हालांकि सीनियर ब्रदर माँ के बुरे इरादे हो सकते हैं, लेकिन वह एक गोल्डन कोर स्टेज अमर कृषक के बाद है। बहुत आवेगी। उद्धरण चिन्ह। सी युनशांग ने उत्सुकता से कहा। बाय लियान की आंखों के सामने एक नया कार्य विकल्प भी दिखाई दिया। कार्य 1, तुरंत बाहर आओ और चेन यीजी के साथ आंतरिक हॉल में प्रवेश करें। पूर्ण नाम त्यानले बॉडी शेपिंग विधि। कार्य 2, प्रतीक्षा करें और परिवर्तन देखें। पूर्ण नाम शीर्ष ग्रेड जादू हथियार विस्फोटक लौ तलवार। कार्य 3, अपनी पहचान साबित करें और चेन यीजी को इस जगह से दूर ले जाएं। पूर्ण नाम मध्य श्रेणी का जादू हथियार सिल्वर मून 9 यूडी। कार्य 4, जोगमेन को सूचित करें। पूर्णता पुरस्कार लपट कौशल जोड़ 3। जैसे ही कार्य पूरा हुआ, बाय लियान को तुरंत एहसास हुआ कि यह बॉक्सिंग जिम उतना सरल नहीं था जितना कि सी युनशांग ने कहा। दूसरा कार्य पुरानी स्क्रिप्ट के अनुसार भूखंड को विकसित करने देना है। यदि यह जारी रहता है, तो चेन यीजी को दानव आत्मा द्वारा दूर ले जाया जाएगा। कार्य जोखिम विशेष रूप से अधिक नहीं होने का कारण ये हो सकता है क्योंकि उसकी वर्तमान ताकत खेल में समान अवधि की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। कुछ समय के लिए कार्य 3 और कार्य 4 के बीच बहस करने के बाद बाय लियान ने अभी भी 4 को चुना। यह विकल्प सबसे स्थिर है। अगर सब कुछ ठीक हो जाता है, तो हाक्सन सेक्ट जल्द ही उखाड़ सकता है। एल्डरगांव से संपर्क करने के लिए उसने तुरंत मैसेंजर जेड स्लिप निकाली। एल्डरगांव को दौड़ने में थोड़ा समय लगेगा, और इस समय उसे बॉक्सिंग जिम में लोगों पर नजर रखने के लिए उस पर भरोसा करना होगा। बाय लियान ने जो महसूस किया उससे राहत मिली कि सी युनशांग भी एक विवेकपूर्ण व्यक्ति था। वह जानती थी कि बाय लियान एक नजर में क्या योजना बना रही थी। ये वास्तव में सबसे सुरक्षित काम है। उद्धरण चिन्ह। अगर यह कुछ महीने पहले जिया किंग था, तो वह अब तक आकाश के लिए न्याय करने के लिए कूद गई होगी। एक खरीदे एक मुक्त हो जाओ। हमारे खलनायक इस तरह की दिमागी नायिका को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं।
फिर कुछ अवर्णनीय भूखंड होंगे। एल्डर गांव के साथ बातचीत खत्म करने के बाद बाय लियान ने लकड़ी के कठपुतली तावीज को निकाल लिया जिसे कार्य द्वारा पुरस्कृत किया गया था। लकड़ी के कठपुतली तावीज एक लकड़ी की कठपुतली को पुनः पेश कर सकते हैं जो एक साधारण व्यक्ति की तरह दिखता है। यह आमतौर पर निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ पुराने रंग आलोचकों ने इसे एक नई चाल खेली। जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था, बाय लियान ने मजबूत मुंह वाले राजा को वापस बांध दिया और फिर लकड़ी की कठपुतली तावीज के साथ उसकी एक प्रति बनाई। उसकी आज्ञा के तहत लकड़ी की कठपुतलियों ने बॉक्सिंग जिम के आंतरिक हॉल में जल्दबाजी की। नर्क, कोई भी मारा नहीं गया था। ये वास्तव में उबाऊ है। उद्धरण चिन्ह। तो व्हाइट टाइगर मुट्ठी कितनी अजेय है। उद्धरण चिन्ह। ये चला गया है। उद्धरण चिन्ह। ये देखते हुए कि देखने के लिए कोई उत्साह नहीं था, दर्शकों की भीड़ एक ही बार में गायब हो गई। आंतरिक हॉल। जब चेन येजी ने कमरे में प्रवेश किया तो उन्होंने पाया कि आसपास की रोशनी मंद हो गई थी। दमनकारी माहौल ने उन्हें बहुत असहज महसूस कराया। भाई माँ सामने चले गए और उत्साहपूर्वक चेन येजी के लिए प्रत्येक कमरे का उपयोग शुरू किया। यह अभ्यास कक्ष है। उद्धरण चिन्ह। ये बेडरूम है। उद्धरण चिन्ह। ये है। उद्धरण चिन्ह। भाई माँ अचानक एक काले लकड़ी के दरवाजे के सामने रुक गया। चेन येजी ने लंबे समय तक इंतजार किया लेकिन सीनियर ब्रदर माँ को बोलते नहीं देखा। वह कुछ शब्दों का आग्रह करने वाला था जब उसने सीनियर ब्रदर माँ को अपने चेहरे पर ठंडी मुस्कान के साथ देखा। यह उन कांटों के लिए जेल है जो बॉक्सिंग जिम को भड़काते हैं। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ भाई माँ ने अपने हाथों से ताली बजाई और 1 दर्जन लोग छाया से बाहर आए और चेन येजी को घेर लिया। वास्तव में एक समस्या है। उद्धरण चिन्ह। चेन येजी ने अपनी चेतना को जाने दिया। लकड़ी के दरवाजे पर खून बह गया। त्रासदी देखने के लिए असहनीय थी। जिस लड़की की वह तलाश कर रही थी वह अंदर थी। सीनियर ब्रदर माँ ने कहा, ये लोग हमारे बॉक्सिंग जिम में प्रथम श्रेणी के स्वामी हैं, बाहर का कचरा तुलना नहीं कर सकता है, आपको जल्दी होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ब्रश। एक ठंडी सफेद रोशनी ने अचानक अंधेरे गलियारे को रोशन कर दिया। वरिष्ठ भाई माँ की आवाज अचानक बंद हो गई और उन्होंने चेन येजी को देखा। चेन येजी चिल्लाया, मुझे नहीं पता कि आकाश कितना ऊंचा है और पृथ्वी मोटी है, लेकिन मैं अभी भी यहाँ भौंक रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही शब्द गिरे, सीनियर ब्रदर माँ का शरीर 2 टुकड़ों में टूट गया और जिस व्यक्ति को उसने बाहर बुलाया वह पहले से ही मरने के लिए मर चुका था। व्हाइट टाइगर मुट्ठी, ये सब ब्लफिंग के बारे में है। उद्धरण चिन्ह। चेन येजी ने अपना सिर हिलाया। इस तरह के विवेकहीन कुत्ते को सीधे मार दिया जाना चाहिए। उन्होंने लकड़ी के दरवाजे को खोलने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन इस समय एक भारी जबरदस्ती अचानक पीछे से आई। यहां तक कि चेन येजी, जो देर से जिंदन चरण में थे, मदद नहीं कर सके लेकिन काम गए। वह कठिनाई के साथ घूम गया और अचानक खुद को एक और जादू के घेरे में पाया। सैर पर एकांत रोशनी चालू और बंद हो जाती है। अचानक हवा का झोंका आया। फिर पदयात्रा की आवाज आई। सब कुछ शांत होने के बाद एक सफेद सामने वाला सफेद बाघ अंधेरे से बाहर कूद गया। चेन येजी स्तब्ध रह गया। राक्षस। और यह एक राक्षस है जो उससे कम शक्तिशाली नहीं है। सबसे भयावह बात यह है कि यह सफेद बाघ अपने पैरों पर खड़ा होता है, जिसके 2 सामने के पंजे एक साथ होते हैं। यह एक बेहद अनुभवी मुक्केबाज की तरह दिखता है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। उसे मौत के घाट न उतारे। उद्धरण चिन्ह। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बहू की कमर को हल्के से थपथपाया। सफेद बाघ दहाड़ता था और यह सीधे चेन येजी में कूद गया। उस राजसी मुट्ठी ने एक ब्लेड की तरह तेज हवा को उड़ा दिया और चेन येजी को लगा जैसे वह सिर्फ एक पंच के साथ एक पहाड़ से लड़ रहा है। उनकी तलवारबाजी सफेद बाघ की मुट्ठी छाया के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं टूट सकती थी और उनके द्वारा डाले गए मंत्र भी गठन में बहुत कमजोर थे। क्या यह अजेय व्हाइट टाइगर मुट्ठी है? इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 11 खत्म हो गया। चेन येजी की अभिव्यक्ति गहरा गई। तलवार की मरम्मत करने वाले के रूप में तलवार उसके पास है और जब उसकी तलवार प्रतिद्वंद्वी के माध्यम से नहीं टूट सकती तो वह अब जीतने का रास्ता नहीं खोज सकता। बॉक्सिंग जिम के बाहर लकड़ी की कठपुतली बाय लियान के माध्यम से वह आंतरिक हॉल में लड़ाई को स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसके लिए सफेद बाघ कुछ भी नहीं था और सफेद बाघ के पास खड़ा होना असली खतरा था। यह एक नवजात आत्मा की खेती है। अगर वह अभी अभी बॉक्सिंग जिम में भाग गई थी तो उसे बेहुक्वान द्वारा अब इंसान बनना सिखाया जा सकता है। लेकिन जब चेन येजी को सफेद बाघ द्वारा चक्कर लगाया गया तो मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अचानक जेड स्लिप ऑफ लेटर्स निकाल लिया।
उनके आत्मविश्वास वाले चेहरे को तुरंत सदमे और गुस्से से बदल दिया गया। क्या मेरा बेटा जो काय मारा गया? उद्धरण चिन्ह। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जेड स्लिप को कुचल दिया और उसके गुस्से ने उसे अपना दिमाग खो दिया। उसे पहले व्हाइट टाइगर हॉल में वापस लाएं। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बॉक्सिंग जिम के आंतरिक हॉल से उड़ान भरी और खबर देने वाले बहुतन के शिष्य से मिलने के लिए पहुंचे। अवसर आ गया है। बाय लियान ने जल्दी से उस कार्य पर नजर डाली जो अभी अभी बाहर निकला था। कार्य 1, तुरंत सफेद बाघ को मार डालो, पूर्ण इनाम, नर्क शोधन हृदय। कार्य 2, सफेद बाघ का पालन करें, पूर्ण इनाम, निम्न श्रेणी का जादू हथियार गोल्डन स्नैक स्पीयर। कार्य 3, कुछ भी न करें, पूर्ण इनाम, कड़ी मेहनत जोड़ दो। व्हाइट टाइगर हॉल के प्रमुख मास्टर लंबे समय से नहीं बचे थे और यह स्पष्ट रूप से इस समय बाहर निकलने के लिए एक बुद्धिमान विकल्प नहीं था। 2 चुने। आदेश प्राप्त करने के बाद बाय हू ने अपनी पीठ पर चेन ईजी के साथ शहर से बाहर उड़ान भरी। जल्दी में बाय लियान इतना ध्यान नहीं रख सकती थी, इसलिए उसने सी युनशांग को गले लगाया और उसका पीछा किया। अध्याय 11। मैं एक बाघ हूं, मैं दूसरों से हीन नहीं हूं। 2.5 के। बाय हतान की रक्षा बाय लियान की अपेक्षा बहुत कम है। उदास जंगल को पार करने के बाद एक चिकनी रास्ता गेट की ओर जाता है। पत्थर का गेट लंबा खड़ा है, जो भूरे रंग की एक परत से ढका है जो काफी पुराना है। दरवाजा झुर्रियों से भरा है, ऐसा लगता है कि यह तलवार, बंदूक, तलवार और हलबर्ट द्वारा बाहर निकाला गया था। मुझे नहीं पता कि व्हाइट टाइगर हॉल में किस तरह की हवा और बारिश हुई है। दरवाजे के बगल में व्हाइट टाइगर फाइटिंग फिस्ट की 2 राजसी मूर्तियों के अलावा ये नंगे हैं और कोई खरपतवार या बजरी नहीं है। ये लगभग दोपहर था, लेकिन दरवाजे के बाहर कोई द्वारपाल नहीं था। क्या ये कहा जाना चाहिए कि वे बड़े दिल वाले हैं, या वे उस गठन में आत्मविश्वास से भरे हैं जो उन्होंने स्थापित किया था? उद्धरण चिन्ह। शायद दोनों। बाय लियान ने लकड़ी की कठपुतली को अपनी छाती से बाहर निकाला। बायहू और चेंगेजी के बीच लड़ाई में लकड़ी की कठपुतली घायल हो गई थी और वह इसे लापरवाही से मरम्मत करने के बाद फिर से इस्तेमाल कर सकती थी। क्या आप वास्तव में बहुतंग से बिल्कुल भी परिचित नहीं है? बाय लियान ने पूछा। सी युनशांग ने छीना। वह अब बाय लियान से बात नहीं करना चाहती। वह हमेशा चिंतित रहती थी कि गुप्त दवा बाय लियान ने उसे काम दिया है, इसलिए जब बाय लियान ने उसे गले लगाया और उतार दिया, तो उसने खुद को हिलाने के डर से बाय लियान को एक ऑक्टोपस की तरह कसकर गले लगा लिया। किसने सोचा होगा कि गुप्त दवा अभी भी काम करेगी? वह थोड़ा गीला महसूस करती थी। ओह, मुझे नहीं पता कि क्या पूछना है, बाय लियान ने कहा। अगर मैं सीनियर सिस्टर बाय होती तो मैं आपके साथ बिल्कुल भी सहयोग नहीं करती। ये बिल्कुल भी बेकार है। आप जूनियर ब्रदर चेन का अनुसरण क्यों नहीं करते हैं? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। सी युनशांग बहुत गुस्से में था, लेकिन वह वास्तव में खंडन करने के लिए कुछ भी नहीं पा सकती थी, इसलिए उसने स्नेह किया और यह खत्म हो गया। बाय लियान ने लकड़ी के कठपुतली को सीधे गठन के मृत कोने में फेंक दिया। एक फुर्तीली चीता की तरह लकड़ी की कठपुतली पलक झपकते ही उसकी दृष्टि से गायब हो गई। डिक्सियन में इनके लोगों के आने से कुछ समय पहले उसे बस इन लोगों को भागने से देखने और रोकने की जरूरत है। ये सिर्फ इतना है कि परिवर्तन उम्मीद से बहुत तेजी से आ रहे हैं। जैसे ही लकड़ी की कठपुतली ने व्हाइट टाइगर हॉल में प्रवेश किया, उसने एक सफेद बाघ को टीन ही में एक कल्टीवेटर पर सवार देखा। एक मुट्ठी पानी के स्कूप का आकार एक शॉवर की तरह नीचे आ गया और अमर कृषक को 2 वार के भीतर एक मांसाहार में फेंक दिया गया। गंदे कपड़े और टूटे हुए मानव ऊतक जमीन पर हर जगह बिखरे हुए थे, विशेष रूप से सड़क के बगल में कृत्रिम पुल, जो आंतरिक अंगों के एक गर्म बर्तन की तरह दिखता था जो अभी तक उबला नहीं था। आह, ये! उद्धरण चिन्ह। बाय लियान और सी युनशांग एक ही समय में गूंगे थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। डिग्री गो ग्रेटर देन। यह क्या बदतमीजी है? बैकवोट ओ टी टिल्डा। जानलेवा सफेद बाघ दहाड़कर खड़ा हो गया, गुस्से में अपनी छाती थपथपाते हुए। यह एक आकर्षक काली हवा को उड़ाते हुए मानवीय शब्दों को थूकता है। बायहू भाई जो गुलाम नहीं बनना चाहते, मेरे साथ लोगों के इस समूह को मार डालो। उद्धरण चिन्ह। व्हाइट टाइगर हॉल व्हाइट टाइगर का व्हाइट टाइगर हॉल है, न कि इंसानों का व्हाइट टाइगर हॉल। मेरा बाघ दूसरों से हीन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर के लिए व्हाइट टाइगर हॉल में बाघों की दहाड़ हर जगह थी और कभी कभी मनुष्यों के गुस्से वाले चिल्लाहट को सुना जा सकता था। सामूहिक गुस्से में पकड़े गए सफेद बाघ कुछ भी नहीं सुन सकते थे। यहां तक कि लकड़ी की कठपुतली जिसे बाय लियान ने फेंक दिया था,
गलती से उजागर होने के बाद उसके सिर को काट दिया गया था। बाय लियान ने अपनी आंखें पोंछ ली। स्क्रिप्ट खोलने के तरीके में कुछ गड़बड़ हो गई। इस नाटक को सन इन द व्हाइट टाइगर हॉल नहीं कहा जाता है, लेकिन व्हाइट टाइगर विद्रोह। बाय लियान की टकटकी का सामना करते हुए सी यूनशांग ने अपना सिर हिलाया। मुझसे मत पूछो, मुझे कुछ भी पता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अभी भी गुस्सा है। ठीक है। यदि यह कहा जाता है कि बेहुतन के लोगों ने उसके लिए प्रदर्शन किया, तो उन्होंने जो कीमत अदा की वह बहुत अधिक थी। बाय लियान ने अपने सामने दिखाई देने वाले सिस्टम कार्यों को देखा। कार्य 1, व्हाइट टाइगर हॉल में प्रवेश करें। पूर्ण इनाम, सबसे अच्छा जादू हथियार व्हाइट टाइगर ब्रोकन स्टार विप। कार्य 2, सफलतापूर्वक व्हाइट टाइगर हॉल में घुसना। पूर्ण इनाम, वर्तनी प्रेत तितली। कार्य 3, प्रतीक्षा करें और परिवर्तन देखें। पूर्ण इनाम, कीमिया जोड़े। फैंटम बटरफ्लाई एक निम्न स्तरीय निगरानी मंत्र है। डिक्सियनमन के पहले 3 वर्षों में बाहरी दुनिया के मूल्यांकन को पूरा करने के लिए बाय लियान, जिन्होंने अभी तक अपनी स्मृति को पुनर्प्राप्त नहीं किया है, ने अपना अधिकांश समय अपनी ताकत में सुधार करने में बिताया, ताकि वह बहुत कम मंत्रों में महारत हासिल कर सके, जिनमें से अधिकांश अनाकर्षक थे। प्रयुक्त फूल स्टैंड। टोंग याओ की कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। इन सभी आडंबरपूर्ण चीजों को जादू की चाल में बदल दिया गया है। उदाहरण के लिए, बाय लियान की स्वचालित मुक्केबाजी बिजूका तकनीक पक्षियों और जानवरों को भगाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, जिसे टोंग यान ने शरीर के बाहर अवतार में उड़ा दिया था। सौभाग्य से संप्रदाय के अन्य लोग अभी तक पागल नहीं हैं। शरीर के बाहर अवतार बनना बहुत मुश्किल है, और यहां तक कि परिवर्तन चरण में अमर कृषक भी नहीं हो सकते हैं। कार्य 2 का चयन करें। यह एक बड़ा जोखिम नहीं है, और बाय लियान बेहुतन के साथ क्या हुआ, इसके बारे में बहुत उत्सुक है। केवल परेशानी वाली बात सी यूनशांग है। मैं यहां आपका इंतजार करूंगा, चिंता न करें, मैं भाग नहीं जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। मेरा मानना है कि आप भूत हैं। उद्धरण चिन्ह। कपड़े की पट्टी के साथ सी यूनशांग के मुंह को ढकने के बाद बाय लियान ने उसे और टूटू को व्हाइट टाइगर हॉल में जल्दी से ले जाया। उन्हें रास्ते में कोई बाधा नहीं आई। लगातार आंतरिक हमलों, खामियों से भरे गोडर के गठन को भी हतोत्साहित किया गया था। लंबे समय के बाद सामने से लड़ने की आवाज ने बाय लियान को रोक दिया। आध्यात्मिक चेतना स्वाभाविक रूप से बेकार है। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, और एक सफेद तितली फूल की हड्डी की तरह खिल गई, और फिर इत्मीनान से उड़ गई। विशाल हॉल में कई खून से लथपथ अमर कृषक सफेद बाघों से घिरे थे, जो गंभीर रूप से घायल भी थे। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार। अध्याय 11-9। उनमें से एक ने जमीन पर घुटने टेक दिए। खून ने जमीन पर एक लंबी लाइन खींची, और वह एक सुअर कसाई की तरह चिल्लाया, ए। उद्धरण चिन्ह। आओ। कुछ कठोर काटने के बाद एक सफेद बाघ एक बाघ के 7 टुकड़ों को बाहर निकालता है। बाय लियान और सी यूनशांग को छोड़कर कोई भी इस तरह के तुच्छ मामलों की परवाह नहीं करता है। उदास चेहरे वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आगे कदम बढ़ाया और डांटा, यह उल्टा है। क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? ये साधारण बाघ राक्षसों का एक समूह है, जिन्होंने दवा लेकर अपने बालों को सफेद किया। आपको वास्तव में लगता है कि आप सफेद बाघ हैं? क्या आप हाक्सन सेक्ट को छोड़ रहे हैं, और पूरे यूइंग माउंटेन में आपके लिए कोई जगह नहीं होगी? उद्धरण चिन्ह। क्या ये सफेद बाघ रंगे हुए हैं? बाय लियान थोड़ी उलझन में थी। कोई आश्चर्य नहीं, सफेद बाघ एक दुर्लभ नस्ल है। हम्फ। उद्धरण चिन्ह। सफेद बाघ के नेता ने इसे खारिज कर दिया। जल्दी करो और दरवाजा खोलो, या हमें अशिष्ट होने के लिए दोष मत दो। उद्धरण चिन्ह। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा, आप मुझसे अधिक मजबूत हो सकते हैं, लेकिन क्या आप अभी भी हॉल मास्टर को हरा सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ये शब्द सामने आए, सफेद बाघ के नेता की आंखें अचानक एक भयावह रक्त लाल हो गईं। उस समय यह अपने दुखी बाघ जीवन को याद करता था। व्हाइट टाइगर बॉक्सिंग एक बाघ के आकार का मुक्केबाजी नहीं है, बल्कि एक बाघ से लड़ने वाली मुक्केबाजी विधि है। बेहुतन के शिष्यों के लिए परीक्षण एक सफेद बाघ को हराने के लिए है। पिछले 200 वर्षों में मुझे नहीं पता कि व्हाइट टाइगर हॉल के शिष्यों द्वारा कितने सफेद बाघ मारे गए हैं। इसके दादा दादी, माता पिता और भाइयों की हत्या कर दी गई है। यदि आप इस बदला का बदला नहीं लेते हैं, तो आपको क्यों लगता है कि आप बाघ हैं? सफेद बाघ उग्र था। सफेद बाघ का नेता आगे बढ़ा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने दांत पीस लिए और चिल्लाया, मेरी सफेद टाइगर मुट्ठी खाओ। उद्धरण चिन्ह। उसने मुक्का मारा, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ी और चमक विकीर्ण हो गई, यहां तक कि मुख्य हॉल भी हिल गया।
ये देखते हुए कि सफेद बाघ के प्रेत में लिपटे मुट्ठी सफेद बाघ के नेता से टकराने वाली थी, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अचानक अपने पीछे अपने कनिष्ठ भाई को एक आवाज संचरण भेजा। अवसर यहाँ है। उद्धरण चिन्ह। जूनियर भाई, जो पहले से ही पर्याप्त तैयारी कर चुका था, एक स्ट्राइड के साथ भाग गया, अपने पैरों को झुका दिया और बिजली की गति के साथ सफेद बाघ के पेट की ओर फिसल गया। बहुत तेज। यह इतनी तेजी से था कि कोई भी उपस्थित प्रतिक्रिया नहीं दे सकता था। लाल बत्ती के फ्लैश के साथ जूनियर को सफेद बाघ ने तोड़ दिया था, जो अपने नितंबों पर बैठ गया था। 1,00,000 कैटीज का एक बल। टाइगर टैंक, इतना भयानक। अधेड़ उम्र का आदमी जगह जगह जम गया। सफेद बाघ के नेता ने तिरस्कार पूर्वक अपने पंजे से अपना हाथ खोला। छोटी चाल। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। जल्दी से निषिद्ध क्षेत्र का दरवाजा खोलो, ये तुम्हारे लिए मेरा आखिरी मौका है। उद्धरण चिन्ह। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपना दिमाग खो दिया और कहा, आप निषिद्ध क्षेत्र में जाने पर जोर क्यों देते हैं? वहां की चीजें आपके लिए कोई काम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कम बात करें और अधिक करें। उद्धरण चिन्ह। अधेड़ उम्र का आदमी घूम गया और हॉल की गहराई की ओर चला गया। आज से बहुतंग बदल जाएगा। ओह, बहुतंग को अपना उपनाम बदलने की आवश्यकता नहीं है। इस अधेड़ उम्र के आदमी के बारे में सोचना और भी उजाड़ लगता है। उसने सोचा कि अगर वह मर गया तो भी वह उन धर्मी खेती करने वालों के हाथों मर जाएगा, ताकि वह मरने से पहले खुद को प्रसिद्ध बनाने के लिए कुछ नारे लगा सके। और नहीं, कोई चमत्कार नहीं। निषिद्ध क्षेत्र में क्या है? बाय लियान ने सी यूनशांग से पूछा। सी यनशांग ने संकोच किया और कहा, शायद ये शैतान आत्मा है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान चौंका। उसने अपना सिर घुमाया और फिर से वहां की स्थिति को देखने वाली थी, जब उसने एक बड़ी सफेद बिल्ली को कहीं से भी निकलते हुए देखा और अपने पंजे को खींचकर फैंटम बटरफ्लाई को उजाड़ दिया। ये खुद को खोजने से पहले बहुत लंबा नहीं होगा। बाय लियान ने मिशन द्वारा पुरस्कृत निम्न श्रेणी के जादू हथियार गोल्डन स्नैक स्पीयर को निकाल लिया। बनी, अपना मुंह बंद करो। उद्धरण चिन्ह। आदेश प्राप्त करने के बाद टूटू ने गोल्डन स्नैक स्पीयर को पकड़ लिया और सफेद बाघ की ओर बढ़ गया। दूसरों का ध्यान आकर्षित न करने के लिए बाय लियान ने किसी भी शक्तिशाली मंत्र का उपयोग नहीं करने की कोशिश की। व्हाइट टाइगर ने टूटू को पाया। एक खरगोश राक्षस जो कहीं से भी घुस गया, उसने पहले ही दर्जनों खरगोशों को इस तरह खा लिया है। सफेद बाघ गुस्से में उछल गया। टूटू ने सही समय पर देखा, अपने भाले से जमीन को छुआ और एक गोली से सफेद बाघ को चाकू मार दिया। हॉक। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने खरगोश के मुंह को आत्मा घास से भर दिया। इस तरह संकट को अस्थायी रूप से उठा लिया गया था और उसे चेन यीजी को ढूंढना था, जो डक्सियानमेन से बड़ी सेना के आने से पहले पकड़ा गया था। धर्मी वरिष्ठ बहन बाय कुछ नहीं कर सकती। प्रसिद्धि लोगों को आहत करती है। अध्याय 12। मैं तुमसे झूठ बोला था। बाय लियान आखिरकार समझती हैं कि बदलावों को देखने का खतरा बहुतंग में घुसने से अलग क्यों है। जब वह सी यूनशान के साथ व्हाइट टाइगर हॉल में घूम रही थी, तो एक बहुत भयानक आभा उभरी। नवजात आत्मा पीक। बाय लियान ने देखा और आकाश में खड़े व्हाइट टाइगर हॉल के प्रमुख को देखा। इतनी जल्दी वापस आओ। लेकिन व्हाइट टाइगर हॉल के मालिक की सही मुट्ठी को दबाते हुए आध्यात्मिक शक्ति के जमावड़े से बनी सुनहरी मुट्ठी भारी प्रतिबंधों के माध्यम से टूट गई और निषिद्ध क्षेत्र पर उतर गई, और निषिद्ध क्षेत्र की रक्षा करने वाली 3 परत गठन तुरंत ढह गई। पूरे व्हाइट टाइगर हॉल में आधी इमारतें बाद के प्रभाव में राख में कम हो गईं। बाय लियान निगल गई। उसने अंत में पता लगाया कि शीर्ष श्रेणी के जादू हथियार इनाम का कितना खतरा है। यूएनएंग के चरम पर अमर कृषक का गुस्सा। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो इसका मतलब है, इस ताकत का एक कृषक शीर्ष श्रेणी के जादू हथियार की पूरी शक्ति को प्राप्त करने में सक्षम होता है, और एक कदम आगे यह आध्यात्मिक हथियारों के लिए मंच होगा। बाय लियान को खुशी थी कि वह आवेगी नहीं थी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह केवल साधारण नवजात आत्मा के मध्य चरण के भिक्षुओं के साथ 50-50 प्रतिस्पर्धा कर सकती थी, भले ही उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया हो। यदि आप अपने हाथों को छूट देने के अलावा बहुतन के स्वामी की तरह एक पेशी वाले व्यक्ति से मिलते हैं, अन्यथा यह एक शून्य बिंदु खेल होगा। धिक्कार है। उद्धरण चिन्ह। यदि वह ईमानदारी से व्हाइट टाइगर हॉल के बाहर रहता है तो बहुत सारी परेशानियां होंगी। बस डक्सियनमेन से सुदृढ़ीकरण के लिए चुपचाप प्रतीक्षा करें और व्हाइट टाइगर हॉल के प्रमुख को साफ करें। बाय लियान ने चारों ओर देखा और जमीन पर जाने वाले एक छेद ने उसका ध्यान आकर्षित किया। पहले छिपाने के लिए एक जगह खोजें। उद्धरण चिन्ह। वह चलने वाली थी जब एक हाथ ने अचानक उसकी आस्तीन पकड़ ली।
उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि सी यूनशान का नाजुक चेहरा थोड़ा झुर्रीदार था। बाय लियान ने कहा, क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। सी यनशैंग ने कहा, चेन लू, क्या आपने यह नहीं कहा कि आपके पास परी बाय लियान के साथ 50-50 संबंध थे और अक्सर उसे हराते थे? अब पूरा बाहु हॉल अराजकता में है। यदि आप यहाँ बाहु हॉल के प्रमुख को पकड़ते हैं, तो हुक्सिन संप्रदाय निश्चित रूप से आपको पता नहीं चलेगा, और आप हाक्सिनजोंग के विवरण का भी पता लगा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। वह गंभीर है। बाय लियान देख सकती थी कि सी यूनशांग उसे निचोड़ने के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। आपने मेरी बकवास पर विश्वास क्यों किया? बाय लियान को एक उलझन में पकड़ा गया था। अगर वह स्वीकार करती है कि वह इस समय बाय लियान है, तो क्या उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं होगी? जो व्यक्ति दुनिया को धोखा देता है और नाम चुराता है, बुराई के इरादे हैं, आप हमारी वरिष्ठ बहन बनने के योग्य नहीं है। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 120। विशेष रूप से अंतिम वाक्य बाय लियान कांप गया। नहीं, मिस सी। बाय लियान ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, मुझे खेद है, मैंने आपसे झूठ बोला। सीनियर सिस्टर बाय की तुलना में मैं मेरे जैसा कुछ भी नहीं, सीनियर सिस्टर बाय के साथ तुलना नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। सी यूनशन की आंखों में अचानक एक गहरी निराशा आ गई, लेकिन उसने जल्दी से अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। ओह, मैं ये जानता था। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान उसे और टूटू को जल्दी से जमीन में ले गई। दोनों तरफ की मोमबत्तियां बुझ गई हैं, लेकिन बाय लियान के लिए यह कोई समस्या नहीं है। वह 4 दिशाओं को रोशन करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति चलाती है। आंख को जो पकड़ा गया वह स्पष्ट रूप से एक जेल था। कमरे में कोई जीवित लोग नहीं थे, केवल गहरे लाल रंग की दीवारें, बिखरी हुई हड्डियां और विकृत लाशें बनी हुई थीं। ये लोग दानव आत्मा को जगाने के लिए बलिदान है। उद्धरण चिन्ह। सी यूनशांग ने कहा। उसकी आंखें अप्रत्याशित रूप से शांत थीं, लेकिन बाय लियान ने अभी भी इस शांत से अशांति पड़ी। बाय लियान ने कहा, मिस सी मेरी छाप में शैतान की तरह नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सी यनशैंग ने उत्तर दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप मुझे अभी तक नहीं जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। सही। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान जमीन पर बैठ गई। उसने कहा कि डेक्सियन के लोग जल्द ही आ रहे थे। उसने लापरवाही से कहा, यहाँ बहुत से लोग बहुत छोटे दिखते हैं। उद्धरण चिन्ह। सी यनशैंग बाय लियान के बगल में बैठा था, क्योंकि युवा लोगों में अधिक जीवन शक्ति होती है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने इस विषय को फिर से बदल दिया, क्या मिस सी लिंगक्सु संप्रदाय में बड़ी हुई? उद्धरण चिन्ह। सी यनशैंग ने तुरंत जवाब नहीं दिया, वह कुछ याद कर रही थी, और अंत में अपना सिर हिलाया। नो। उद्धरण चिन्ह। इसका मतलब है कि आपने अभी तक शैतान की धर्मशैली को नहीं पकड़ा है। बाय लियान ने जेड स्लिप निकाली, और उसे जियो जिनसे का संदेश मिला। दूसरी कनिष्ठ बहन ने कहा कि वह सेना के साथ मुकदमे में भाग लेने जा रही थी, और बाय लियान कुछ समय के लिए उसके बगल में सी यूनशांग की परवाह नहीं कर सकती थी। सी यूनशांग ने बाय लियान पर नजर डाली। ये सिर्फ इतना हुआ कि वह अभी बात करने के मूड में नहीं थी। चुपचाप बैठे रहने के दौरान सी यूनशांग ने अचानक पाया कि आसपास का तापमान तेजी से गिरा, और ठंडी सांस एक गैंग्रीन की तरह सुस्त हो गई। ये सर्द है। सी यनशैंग का शरीर हिंसक रूप से हिल गया। उसके पास पहले से ही गुर्दे की कमी थी, और अब उसके मेरिडियन को बाय लियान द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। खुद को गर्म रखने में असमर्थ था। यह उतना ही ठंडा था जितना कि उसे नग्न छीन लिया गया था और बर्फ की दुनिया में फेंक दिया गया था। वह अपने कपड़े इकट्ठा करती है, लेकिन यह मदद नहीं करता है। सी यूनशांग खड़ा था। उसने अपने शरीर को थोड़ा गर्म करने के लिए स्थानांतरित करने की योजना बनाई। जैसे ही उसने अपनी बाहें खोली, उसने याद किया कि बाय लियान ने एक बार उसे एक गुप्त दवा दी थी, जिससे उसका ज्वार तब तक बढ़ेगा जब तक वह जोरदार व्यायाम नहीं करता। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। सी यूनशांग ने अपने पैर पर हाथ फेरा। उसने बाय लियान को एक शातिर रूप दिया, और फिर बैठ गई। जब उसकी आंखें भटक गईं, तो उसने टूटू को गोल्डन स्नैक स्पीयर लहराते हुए देखा। ये खरगोश बहुत गर्म होना चाहिए, अगर आप इसे अपनी बाहों में पकड़ते हैं। टूटू चुपचाप घूम गया। उसके बट के साथ सी यूनशांग का सामना करना पड़ा। घृणित। ये थोड़ा ठंडा है, क्या ये वास्तव में उसे मौत के घाट उतार सकता है? आखिरकार, वह गोल्डन कोर स्टेज में एक अमर कृषक भी है। सी यूनशांग ने अपने दांत पीस लिए और एक गेंद में सिकुड़ गए। धीरे धीरे, उससे लगा जैसे वह एक बर्फ की गुफा में गिर गई है। उसके हाथ और पैर सुन्न हो गए हैं, और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई है, अनगिनत बर्फ के टुकड़े से ढकी हुई है। उसकी आंखों में, बाईं ओर सेल में मम्मी धीरे धीरे फुला हो गई।
परिचित आकृति, परिचित पोशाक और वह परिचित चेहरा। हमेशा की तरह, अगर मुझे जल्द ही शक्ति मिल सकती है। उद्धरण चिन्ह। अचानक फुसफुसाते हुए बाय लियान को चौंका दिया। आपने क्या कहा? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान घूम गई। सी यनशैंग ने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसने खुद से कहा, चिंता मत करो, हालांकि मैं लंबे समय तक जीवित नहीं रहा, मैं निश्चित रूप से हुआ शिंजो को मरने से पहले अपने साथ दफनाने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। इस बाय लियान डूब गई। उसने महसूस किया कि सी यूनशांग उसकी नींद में बात कर रही थी। बहुत समय पहले सी यूनशांग ने उसे बताया कि हुआक्सिनजो को नष्ट करना बाहर जाने का परीक्षण था। सी यूनशांग ने झूठ बोला। दानव संप्रदाय की दानव लड़की के लिए झूठ बोलना भी सामान्य है। बाय लियान ने सी यूनशांग पर नजर डाली और जब उसने देखा तो वह डर गई। इस समय सी यूनशांग रक्त के निशान के बिना पीला था। वह बाहर पहुंची और उसे छू लिया, यह महसूस करते हुए कि उसने एक जमे हुए लोहे की प्लेट को छुआ था। नए कार्य सामने आते हैं। कार्य 1, सी यूनशन को मौत के घाट उतारने की अनुमति दें। पूर्ण नाम गोल्डन क्रो त्यांजियांगेरे। कार्य 2, सी यनशैंग को गर्म करने में मदद करने के लिए सामान्य साधनों का उपयोग करें। पूर्ण नाम पेंटिंग जोड़ेक। यह मेरी सारी गलती है कि वह मौत के लिए जम गई। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान को अबेक ले जाया गया। उसने सफेद बाघ की आंतरिक कीमिया निकाल ली जिसे टूटू ने चाकू मारकर सी यूनशन की हथेली में भर दिया। अग्नि विशेषता आंतरिक कीमिया का प्रभाव हाथ के गर्म होने की तुलना में कहीं बेहतर था। थोड़ी देर के बाद सी यूनशांग का रंग सामान्य हो गया। बस जिंदा रहो। बाय लियान ने अपनी कमर फैला ली। बस जब वह अपने हाथों को नीचे रखने वाली थी तो एक ठंडा शरीर अचानक उसके पास आ गया और यह स्वाभाविक रूप से उसकी गोद में आराम कर गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आपके पास इतनी चीजें क्यों हैं? अनिच्छा से बाय लियान ने अपनी छाती से कपड़ों का एक टुकड़ा निकाला और सी यूनशांग को कवर किया। सी यनशैंग बड़बड़ाया, वास्तव में मैं बिल्कुल भी एक अमर कृषक नहीं बनना चाहता, मैं बहुत थक गया हूं। अगर मैं परी बाय लियान जितना अच्छा हूं तो आपको कुछ नहीं होगा। वास्तव में चेन लू नहीं है बुरा, वह सिर्फ एक बुरा स्वभाव है, थोड़ा कम साहसी। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपना मुंह खोला। क्या यह उसकी प्रशंसा कर रहा है या उसे चोट पहुंचा रहा है? लेकिन वह एक स्लीपवॉकर के साथ बहस करने का जोखिम नहीं उठा सकती है, और वह इस दृश्य से नफरत नहीं करती है। लंबे समय के बाद बाय लियान ने मैसेंजर जेड स्लिप को फिर से निकाल लिया। जेड स्लिप पर केवल एक वाक्य है, सीनियर सिस्टर, थर्ड जूनियर सिस्टर और मैं व्हाइट टाइगर हॉल पर पहुंचे हैं। अध्याय 13। सिस्टर चेन भी एक व्यक्ति है जो बाहर की तरफ ठंडा है और अंदर से गर्म है। हम उन अलोफ अमर का बदला कैसे ले सकते हैं? उस समय सी यूनशांग, जो खून के एक पूल में बैठा था, हताश था। एक टूटा हुआ अटारी, एक टूटा हुआ मानव शरीर और एक टूटा हुआ भविष्य। कुछ नहीं बचा, जिसमें एक गायन लड़की के रूप में उसका जीवन भी शामिल है। वह अपने स्वयं के जीवन के बारे में शिकायतों से भरी थी और हमेशा अपने आसपास के लोगों को नापसंद करती थी, ये सोचकर कि दुनिया इतनी बड़ी है, वह इसे देखना चाहती है। लेकिन सभी प्रतिबंधों को हटा दिए जाने के बाद वह अचानक भ्रमित हो गई, और भेदी दर्द के बाद जो कुछ बचा था वह एक अंतहीन शून्यता थी। वह सिर्फ एक गायन लड़की है, और वह जियांगू में लोगों को हरा भी नहीं सकती है। अकेले पेंटिंग हॉट सैक के उन अमर लोगों से बदला ले जो दुनिया को अभिभूत कर सकते हैं। सी यूनशांग ने अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया, जैसा कि होना चाहिए। लेकिन जब उसकी कलाई से खून बह रहा था तो उसके दिमाग में अचानक कई अजीब और अकथनीय चीजें दिखाई दी। इस अध्याय का अंत। टोक।